एंड तानिया। हेलो। सो सेशन वगैरह देख लिया आपने? खाना पीना हो गया? पहले तो ये बताइए। हाँ, हो गया खाना पीना तो। और सेशन वगैरह देखा अच्छे से? अटेंड करा? हाँ हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने सेशन अच्छे तरीके से अटेंड करा है, सही तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करी है, तो आप मुझे बताइए कि आपको इस सेशन को देख करके सबसे अच्छी चीज क्या लगी। मैं को इस सेशन में ये लो अच्छा लगा भाई। इसमें अपने हम अपनी ग्रोथ अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अर्निंग वगैरह अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ, सेशन में को देख करके कई बार हम लोगों को, कई बार क्या, हर बार जब भी हम सेशन देखेंगे तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पर हम अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। जब मैंने आपकी तरह सेशन देखा था मुझे भी ऐसा लगा था। और भी कुछ ऐसी चीजें थी जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, जो कि तुषार सर ने बताई थी। सबसे पहली चीज तो उन्होंने जो डिफरेंस बताया था ट्रेडिशनल बिजनेस में और फॉरएवर कंपनी के बिजनेस में, राइट? आपको ध्यान में है उन्होंने क्या डिफरेंस बताया था? जी। क्या बताया था, एक बार बता सकते हैं? उन्होंने बताया था कि हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जैसे हम स्टडी स्टडी भी कर रहे हैं। ये तो सर ने तीन बताया ही चार था। घंटे जी जी। मेरी आवाज नहीं जा रही है? आ रही है। हाँ। ये तो सर ने बताया ही था कि हाँ, हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं 3 to 4 आवर्स पर डे दे करके, एंड हम अपने लिए एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अपने लिए एक अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। साथ ही सर ने आपको ट्रेडिशनल बिजनेस और फॉरएवर कंपनी के बीच का बिजनेस जो है उसके बीच का डिफरेंस बताया था। अगर आप देखने जाओ तो ट्रेडिशनल कंपनी में कोई भी चीज 2 रुपए की मैन्युफैक्चर होती है, उसके एडवर्टाइजमेंट और उसके पासिंग ऑन होने की वजह से उसकी प्राइस हम तक एज अ कस्टमर आते आते तक 10 रुपए बन जाती है। एंड सबसे ज्यादा लॉस में एक कस्टमर ही होता है, राइट? एंड दूसरी चीज सर ने बताया था कि फॉरएवर कंपनी में क्या होता है कि कोई बीच में पासिंग ऑन नहीं होती है प्रोडक्ट्स की, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स की कंपनी है। कोई बीच में पासिंग ऑन नहीं होती है। साथ ही उन्होंने ये बताया था कि कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं लगता है। तो जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं लगता है तो वो किसके पास आएगा? वो हमारे पास आएगा, जो जहां पर मतलब एज इन हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ तो मेरे पास आता है। आप काम करोगे तो आपके पास आएगा। साथ ही सर ने और भी कई सारी चीजें बताई थी, जैसे कि सर ने रैट रेस वगैरह बताया था। एंड जब मैंने रैट रेस के बारे में सुना था सर से, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि एक्चुअली में तो हम इसी चीज में फंसे हुए हैं। अगर आप देखो तो अभी आप करते क्या हो पायल, एज इन अपार्ट फ्रॉम मैं फॉरएवर तो को? स्टडी कर रही हूँ। आप स्टडी कर रहे हो? किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? मैं बीए कर रही हूँ अभी तो। बीए कर रहे हो? एंड आई गेस आप बीए फर्स्ट सेकेंड ईयर में होंगी या मे बी थर्ड ईयर? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में। सी, अगर आप अपने आप को ही देखो तो आप बीए कर रहे हो। बीए करने के बाद एक और डिग्री, उसके बाद फिर नौकरी की झंझट। ना नौकरी मिल रही है, ना डिग्री का कोई अता पता है कि सही से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट तो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, स्पेशली स्टूडेंट्स के पीछे नहीं। कोई अता पता तो है नहीं हमें इस चीज का। एंड यही चीज जब मैंने देखी कि हम लोग भी तो एक तरह से रैट रेस में लगे हुए हैं। डिग्री ली, डिग्री मिल रही है, अच्छी बात है। नहीं मिल रही है, कुछ और ना कुछ देख लिया, फिर उसी को लेकर के किसी एक चीज के पीछे मरे पड़े हैं, भागे जा रहे हैं। चूहे भी तो यही करते हैं ना, बहुत सारे चूहे, रोटी दिख गई और बस भागे जा रहे हैं उसके पीछे, राइट? और इसी तरीके से हम काफी सारे चूहे राइट। पकड़ते भी है घर में। एनीवेज, अच्छा पायल, मैं आपसे कुछ चीजें जो है जानना चाहती हूँ। एज एन अगर मैं बात करूँ कि आपने जो सेशन देखा वो तो है ही, बट ये सेशन को देखने के बाद क्या लगता है आपको कि आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो कंटिन्यू? आर यू श्योर अबाउट दिस? यस, मैं श्योर हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो आई वांट पायल कि जो श्योरिटी आपकी अभी है वो श्योरिटी आप आगे भी कंटिन्यू करो, ठीक है?
अच्छा पायल, सर ने लाइक आपने जो सेशन देखा था उसमें सर ने और भी काफी सारी चीजें बताई। सर ने बताया था कि फॉरएवर कंपनी जो है वो 1978 में एरिजोना में स्टार्ट हुई थी, राइट? यूएस एरिजोना में स्टार्ट हुई थी। सर ने और भी सारी चीजें बताई थी। बट सर ने ये नहीं बताया था ना कि अचीवर्स क्लब के बारे में कुछ खास ऐसी नॉलेज नहीं दी थी। आप तो अचीवर्स क्लब से ज्वाइन हुए, राइट? नहीं। मैं आपको कुछ चीजें ऐसे बेसिक्स बता देती हूँ कि अचीवर्स क्लब जो है वो 8 दिसंबर 2018 में स्टार्ट हुआ था बाय कृष्णा अरोड़ा एंड हिज ब्रदर्स गगन अरोड़ा एंड रोहित अरोड़ा। यही कुछ बेसिक चीजें हैं। एंड अचीवर्स क्लब जो है इन कोलैबोरेशन काम करता है विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पर एज एन आपने ट्रेनिंग्स अटेंड करी है, आपको धीरे धीरे और भी सही तरीके से जब आप ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे आपको समझ में आएगा कि अचीवर्स क्लब जो इन कोलैबोरेशन काम करता है विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर कोलैबोरेशन में काम करने का मतलब है कि ऑब्वियसली काम तो आप फॉरएवर में ही करोगे, बट क्या होगा, अचीवर्स क्लब एक प्रॉपर वेल डिफाइंड ट्रेनिंग सिस्टम जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कोई भी काम आप बिना सीखे कर नहीं सकते। अभी भी आप काम सीख रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, राइट? अच्छा पायल, एक बात बता सकते हो, फॉरएवर लिविंग जो कंपनी है वो किस चीज की कंपनी है? एलोवेरा एंड हनी। एलोवेरा एंड हनी के प्रोडक्ट्स बनाती है। और क्या लगता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो बेनिफिशियल होंगे? बेनिफिशियल क्यों नहीं होंगे, इनकी 300 बार तो चेकिंग होती है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है पायल, एक बार रिपीट करेंगे? मैं सिर्फ बोल रही हूँ बेनिफिट क्यों नहीं होंगे, 300 बार तो चेकिंग होती है इनकी। बिल्कुल सही कहा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की कई बार चेकिंग होती है हर साल। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं देखने के लिए कि कहीं इसके साइड इफेक्ट्स है कि नहीं है। एंड हर बार फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के एज सच कोई साइड इफेक्ट्स नहीं निकलता आफ्टर ऑल द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो अच्छी बात नहीं है ये? क्या लगता है, बहुत बुरी बात अच्छी है? बात है। अच्छी बात है ना? ना ना। ठीक है ना? श्योर हो ना? इतना डर क्यों रहे हो? डर नहीं इतना रही, समझो बता रही हूँ, ऐसे। श्योर हूँ। बिल्कुल। फोरेवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर साल अच्छे तरीके से साइंटिफिकली टेस्ट करे जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके। और ये देखा जाता है कि कहीं उनके कोई साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एंड ऑब्वियसली कोई साइड इफेक्ट्स आते नहीं हैं। अगर आते तो कंपनी अभी तक चलती नहीं, 50 सालों से कंपनी चल रही है। अच्छा पायल, मूविंग टू द एंड, आप मुझे बताइए, सर ने आपको प्लान वगैरह बताया था ना, लेवल्स वगैरह बताए थे, सीसीज वगैरह के बारे में बताया था। आपको पता है सीसी क्या होती है? समझ में आया आपको? हेलो? आ रही। जी मैं पूछ रही हूँ कि सर ने काफी सारी चीजें और भी बताई थी, फॉरएवर के प्लान के बारे में बताया था कि असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर लेवल होता है, लेकिन उन सारे लेवल्स को करने के लिए हमें सीसीज करनी होती है, राइट? आपको समझ में आया कि सीसी क्या होती है? एस एस लेवल के लिए तो हमें 2cc करनी पड़ती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि एस लेवल के लिए हमें 2सीसी करनी पड़ती है, बट 2सीसी होती क्या है? नो आइडिया? चलो कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हमें पता है कंपनी जो है 165 170 प्लस कंट्रीज में काम करती है, राइट? राइट। और क्या आपको लगता है कि इंडिया की जो करेंसी है वो यूएस की भी करेंसी है, वो दुबई की भी करेंसी है, वो सऊदी की भी करेंसी है? क्या लगता है? है। बिल्कुल नहीं। यूएस का डॉलर है, सऊदी अरेबिया, दुबई कहीं पे दिरहम चलता है, कहीं पे कुछ और चलता है, इंडिया में रुपीस चलता है। तो इन सारी चीजों के वजह से, इन सारी अलग अलग करेंसीज के वजह से कैलकुलेशंस में एरर हो सकता है। इसीलिए कंपनी ने अपनी ही एक करेंसी निकाल दी जिसको हम कहते हैं कॉमन करेंसी या सीसी, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं केस क्रेडिट्स। ओके, अभी अगर मैं आपको बताऊं तो एक सीसी कितनी पॉइंट्स की होती है आयल? यस। एक सीसी कितने पॉइंट्स की होती है?
नो आइडिया। चलो ठीक है, कोई नहीं। एक सीसी 1000 पॉइंट्स की होती है, एंड उसका जो कॉस्ट होता है वो होता है 19,000 to 20,000। मतलब जब आप कंपनी को 19,000 से 20,000 प्रोडक्ट्स का वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स का टर्नओवर जनरेट करके देते हो, तो आपको एक सीसी का क्रेडिट मिलता है, लाइक एक केस क्रेडिट मिलता है। एंड वहीं उसका डबल हो जाता है, मतलब 2,000 पॉइंट्स पे 38,000 to 40,000 का जो टर्नओवर होता है वो होता है 2 सीसी का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है पायल? कुछ पूछना है आपने? नहीं समझ में आ गया मेरे को। पक्का समझ में आया? क्योंकि बहुत ज्यादा संकोच कर रहे हो आप। पक्का समझ गए? चलो, अगर समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई इशू नहीं है, आप मुझसे कभी भी फोन करके पूछ सकती हैं, ठीक है? आप मुझे कभी भी टेक्स्ट करके पूछ सकती है, मैं हमेशा, मैंने कहा भी था आपको कि मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए हूँ, तो ऑब्वियसली मैं आपकी हेल्प करूंगी भी। अपार्ट फ्रॉम दिस पायल, मैं जानती हूँ अभी मन में आपके डाउट्स होंगे कि ये 2 सीसी की जो लाइक इतनी बड़ी बात है कि 40,000 का टर्नओवर करके देना है, ये करके कैसे देना है, ये होगा कैसे, ये 2 सीसी हमारे आईडी में ऐड कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 2 सीसी कर लिया, या 2 सीसी हमें करना कैसे। और भी काफी सारी चीजें हैं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, कैसे हैं, तो ये सारी चीजें और आपके जितने भी मन में जो कुछ भी बचे कुचे डाउट्स हैं, उन सारी चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए कल दोपहर में 2 या 4 बजे समथिंग एक डाउट सेशन होने वाला है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि वहां पे आपके सारे डाउट्स ले लिए जाएंगे ना। ये जो सेशन होने वाला है, ये एक ऐसा इंसान कंडक्ट करने वाला है जिसने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करी है, मेरे फॉरएवर के करियर को सुधारने में, उसको संवारने में, एंड अभी भी वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। उनका नाम है अजिंक्य गिटा। तो अजिंक्य सर ये सेशन होस्ट करने वाले हैं, एंड आई नो आप उनसे 1 to 1 बात नहीं किए हो, आपको मालूम नहीं है कौन है, बट जब आप उनका सेशन देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें जो है क्लैरिफाई हो जाएंगी, और बची कुची चीजों को समझाने के लिए देन अगेन मैम, ठीक है? अच्छा पायल, हेलो, मेरे को इनका चेहरा नहीं दिख रहा है, इनका चेहरा स्टॉप हो गया। शायद नेटवर्क इशू है कुछ। हाँ अभी ठीक है। हाँ, अच्छा पायल, अभी क्या कर रहे हो, रात में क्या कर रहे हो आप? लाइक अभी मेरे कॉल को खत्म करने के बाद क्या करोगे? स्टडी। स्टडी करोगे, एंड सुबह कितने बजे तक उठ जाते हो? 6 बजे। 6 बजे तक उठ जाते हो। अच्छा पायल, एक बात बताओ, अगर मैं आपको कुछ चीजें ऐसी भेजूं जिससे आप फॉरएवर को और अचीवर्स क्लब को और अच्छी तरीके से समझ सको, आपको और एक ओवरव्यू, एक क्लियर व्यू मिल जाए कि आपको यहाँ पर कैसे कंटिन्यू करना है, तो क्या आप उन चीजों को देखोगे? हाँ क्यों नहीं देखूंगी। तो अगर आप जेन्युइनली देखना चाहते हो तो मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं, 2 से 3 वीडियो शेयर करूंगी जिसमें आपको बिल्कुल सही तरीके से पता चल जाएगा कि यहाँ का ओवरव्यू है क्या। ठीक है, वैसे तो आपको ओवरव्यू मिल चुका है एज जो तुषार सर ने बताया था उसके थ्रू, एंड आगे भी आपको और भी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी, बट कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपको उस वीडियो से मिलेगी, क्योंकि कोई भी चीज तो खराब होती नहीं है, राइट? राइट। तो उन चीजों से आप जो है कनेक्ट करना, एंड उन वीडियोस को जब आप देखोगे आप उनसे कनेक्ट करोगे, एंड जब आप उनसे कनेक्ट करोगे तो फिर आप आराम से अपनी आगे की जर्नी जो है कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं वीडियो भेज दे रही हूँ आपको अभी, कॉल कट होने के 2 से 3 मिनट बाद मैं आपको वीडियो भेज दूंगी। मेक श्योर कि आप कल सुबह जब मैं आपको कॉल करूंगी, या कल दोपहर को अराउंड 11-12 बजे, उससे पहले आप अपनी वो जो वीडियोस है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है? हो जाएगी? हाँ हो जाएंगी। पक्का है? का। चलो बढ़िया। चलो ठीक है, अभी के लिए खाओ पियो मजे करो, सो जाओ, बाय बाय। हो गया सर। चलो चलो, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। जैसे भी करा, दैट इज वेरी गुड। एंड जस्ट अ सेकेंड, रिमूव स्पॉटलाइट। एक सेकेंड। हम्म। अब देखो, मैक्सिमम चीजें तो कायनात ने बताई दी है, कैसे करनी है, क्या कुछ करनी है, वगैरह वगैरह, राइट? एंड आपने अपने हिसाब से चीजें देखी होगी कि लाइक डे वन का फॉलो अप लेना है तो किस तरीके से आप सामने वाले पर्सन से बात कर सकते हो,
अब ये जो बात करने का तरीका, क्या कुछ बातें बताई जाती है, ये तो कायनात का पार्ट था। ठीक है। और हम एक दो लोगों से सुनेंगे। अब नेक्स्ट अनम्यूट कर लेते हैं लिपि को। हाँ, कर लो। 10:30 हो रहे हैं, आपके लिए भी 10 मिनट का टाइम सेम। एंड आप अपने लिए ले सकते हो किसी को भी बात करने के लिए, जिसके अंदर आपने कंप्लीट करके बढ़िया करके बता देना है कैसे डेवन का फॉलोअप लिया जाता है, फिर आप कैसे लेते हो। एक जगह पे बैठा जाता है। हाँ सर, लाइब्रेरी में थी तो लाइब्रेरी से देन बाहर आई तो लाइब्रेरी में सभी डिस्टर्ब हो गई इसीलिए। ठीक है, आप किससे बात करना चाहोगे एज सर, प्रोस्पेक्ट आपके लिए। टीम में से टीम में से किससे। टीम में से आपसे भी कर सकते अब हैं। आप लाइब्रेरी के कोई फ्रेंड को तो उठा नहीं सकते ना। नहीं सर, आपसे मैं बोल रही हूँ आपसे। अच्छा, मेरे से, ठीक है, मेरे से कर लो बात। हाँ जी। हम्म, ठीक है, मेरा डे 1 हो चुका है। एंड देन आपने बात वगैरह करनी है, डे 1 के बारे में फॉलो वगैरह लेना है, जैसे आप लेते हो, जो आपका होता है ओके। वैसे फॉलो अप आपने ठीक लेना है, है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। हेलो भाई, आपका जो डे 1 का डाउट सेशन था जो कि तुषार सर ने लिया था वो कंप्लीट हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। वैसे कंप्लीट देखा या आपने वो आधा स्टार्ट किया बीच में छोड़ दिया फिर लास्ट में देखा फिर एक बार एंटर किया फिर खाना खाते हुए देखा, ऐसा कुछ तो नहीं था? नहीं नहीं, पूरा देखा है मैंने, स्टार्ट टू एंड देखा है। पूरा पूरा अच्छे से तो देखा है, कहीं आपने वो वीडियो ऑन करके रख दिया, आपका माइंड कहीं और पे था? नहीं, लगभग वैसा तो नहीं था, अच्छे से देखा है वैसे मैंने। चलो, अच्छे से देखा ही तो पूछ लेते हैं, पता लग जाएगा आपका कितना कुछ मतलब कि फोकस हुआ पे था, कितना माइंड आपका आउट ऑफ मीटिंग था। हाँ, तो आपने देखा ही तो बता दो उसमें से मतलब कि क्या कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपको लगे कि आपके लिए वो बेनिफिट है या आपके लिए वो अमेजिंग पॉइंट है जिसकी वजह से आपका कुछ मतलब बेनिफिट हो सकता है? वैसा तो ज्यादा कुछ एज सच खास लगा नहीं। बस आप वही कुछ अपने बारे में बता रहे थे पहले तो, एंड देन उसके बाद वो अच्छा। कुछ कंपनी के बारे में बता रहे थे एक। उसके बाद कुछ मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है वो प्रोडक्ट सेल वगैरह करने का काम है, कुछ ऐसे ही वो बता रहे थे, ऐसा ही लग रहा था मुझे तो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा भाई, आप बोल रहे हो प्रोडक्ट सेल, वैसे आपने पहले कभी किया प्रोडक्ट सेल? नहीं, वैसा कुछ काम पहले तो करा नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सुना है एक दो लोगों से बस। अच्छा, तो आपने सुना तो आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी देखी होगी और आपने जो मेरे लाइक ए ब्रदर और ही इज मैनेजर लेवल और वन इज सुपरवाइजर लेवल, एक मैंने प्रोफाइल सेंड की थी अजिंक्य जिड्डी एंड देन अनदर इज अनमोल कपूर सर और अनदर आईडी इज माई लिपि हुड्डा नेम से। आपने किसी भी आईडी में ऐसा देखा कि कहीं पर मैंने अपनी शॉप खोल रखी हो प्रोडक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं था वैसे, लेकिन हाँ मतलब जो तुषार सर बता रहे थे ना, वो प्रोडक्ट का बता रहे थे, एंड उसके अंदर वो बता रहे थे कि हमें टर्नओवर जो होगा वो प्रोडक्ट के बेसिस पर वगैरह होगा, सो उस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, और फिर आपने एक दो वीडियो मेरी या सर की आईडी पे देख ली होगी, हमने एक दो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रखी है तो आपको लग रहा होगा ये भी प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं। हाँ जी। हाँ, तो देन ये है, पहले आपका प्रोडक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग डाउट क्लियर कर देती हूँ। देख भाई, अगर यहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग का कोई ऐसा कुछ काम होता तो हम्म। मैं बस डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लेती और अपनी एक बहुत बड़ी शॉप खोल लेती या स्टोर खोल लेती और मेरे प्रोडक्ट ऐसे चलते, क्योंकि देखो एलोवेरा हनी से डील करते हैं जो हमारी कंपनी है, जो आपको पता चल चुका फॉरएवर है ना? जी बिल्कुल। अगर मैं इसकी शॉप खोल के बैठूं ना, मुझे कहीं पर जाने की भी जरूरत नहीं है कि भाई ले प्रोडक्ट ले ले प्रोडक्ट ले ले, क्योंकि इन ये प्रोडक्ट इतने अमेजिंग है, इतनी बार तो ये टेस्टेड है और इतने मतलब कि इतने नेचुरल प्रोडक्ट है, मुझे एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं है। बस हम्म। क्योंकि अगर कोई भी इंटरनेट या गूगल पे जाकर सर्च करो, आप वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल भी सिलेक्ट मतलब सर्च करोगे ना, सबसे पहले फॉरएवर का ही आएगा। अगर मुझे आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, चलो मेरे गूगल साइट पे भी ट्रस्ट नहीं है, आप खुद के फोन में देखो, खुद के फोन में भी ट्रस्ट नहीं है तो आप किसी और के फोन से ट्राई कर। अच्छा, मतलब मैम यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ेगा शायद, राइट। नहीं भैया, और लेकिन कुछ यहाँ डाउट पे है? तुषार सर बता हम्म, रहे थे उसके अंदर, तो मुझे ये समझ ही नहीं हम्म। आया काम क्या करना है। आपने बोला था वीडियो के बाद 249 आपने अच्छा, लिए अच्छा, थे अच्छा, मेरे अच्छा, से, अच्छा, देन उसके बाद आपने बोला अच्छा, था कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग अच्छा। मिलेगी।
जिससे आप अच्छा समझोगे एंड तो पहली ट्रेनिंग के अच्छा अंदर अच्छा अच्छा आपको काम के बारे में पता चल जाएगा। अच्छा, मैंने ये तो नहीं बताया था कि आपको ओनली सिंगल वीडियो में ही काम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। हम्म मैंने ये बोला था कि मैक्स मैंने ये बोला था मिनिमम 3 दिन की, और मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने दिन में कैच कर लेते हो उस बात को, क्योंकि सीखने का सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर है, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, कितना आप हम्म कैच कर पाते हो, उसके अकॉर्डिंगली है। तो देखो 3 दिन है, 3 दिन में आपको ऑल ओवर, मतलब ऑल ओवर क्या, ऑल ओवर बस मोटा मोटा व्यू मिल जाएगा कि आपको क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं। हम्म। और तुम देखो फर्स्ट वीडियो, मैंने ये नहीं बोला था फर्स्ट वीडियो में सब कुछ बता दिया जाएगा, मैंने ये बोला था कि फर्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा अचीवर क्लब क्या है, और मतलब अचीवर क्लब ही क्यों बेस्ट है, और फॉरएवर क्या है, उसका मोटा मोटा ओवरव्यू। और देन मैंने बताया था कि यहाँ पर जैसे हमारी तरह स्टूडेंट वगैरह है कैसे कुछ काम करते हैं, मैंने आपको 3 4 टाइप के काम बताए थे, कौन कौन से ऐसे बताना, मैंने कौन कौन से काम बताए थे आपको। कुछ बताया था आपने, पर्सनल ब्रांडिंग का कुछ बताया था, पीपल मैनेजमेंट, ऐसे ही कुछ बता रहे थे आप। ज्यादा कुछ समझ तो आया मैंने तो नहीं, बस हाँ, ऐसे ही मोटा मोटा समझ आ मैंने रहा हाँ हाँ, ड्यूरिंग इनविटेशन मैंने आपको 4 काम बताया था, आपको बस एक ही याद है। है। चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ अगेन। मैंने ब्रांडिंग का बताया था, सेकंड एडवर्टाइजमेंट का, थर्ड लीड जनरेशन का, और फोर्थ डेली कॉलिंग का। कुछ हम्म याद आया? तो ऐसे ही हम्म। बताया था मैंने। तो देन मोट उस देखो फर्स्ट वीडियो में मोटा मोटा ये ओवरव्यू दिया जाता है, जैसे कोई कुछ भी कर लो आप, जैसे आप स्टडी लगा लो, अगर आपको मैं सिंगल डे में स्टडी का सब सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दूं, क्या एक दिन में आप अपना सिलेबस कवर कर लोगे? नहीं। तो देन इसी तरह काम का भी है, मेरे पास मटेरियल पड़ा है, चलो मटेरियल पड़ा, मैं आपको एक दिन में सभी के सभी सेंड कर दूंगी, पर मुझे चाहिए आउटपुट कि कितना आप कैच कर पाते हो। तो इससे क्या फायदा, एक दिन में सभी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दूं और आपको आता एक भी मटेरियल, मतलब एक सिंगल 20 मिनट की वीडियो के बारे में भी आपको अच्छे से नहीं आता। समझ गया। कोई बेनिफिट है इससे? नहीं। तो देन ये है, आप स्लो ट्रैक से चलो, इतना आगे कि इतना फास्ट ट्रैक से चलो, चलो आपकी स्पीड अच्छी है कोई बात नहीं। देन ये हो सकता है कि मैं 2 2 ट्रेनिंग एक साथ प्रोवाइड करा दूं, बट ये है अगर मैं वो प्रोवाइड कराती हूँ तो अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, आपको वो ट्रेनिंग सिस्टम देखकर नॉलेज नहीं आ रही तो देन डायरेक्ट मुझे कॉल करो, मैं आपके डाउट वगैरह क्लियर कर दूंगी। अगर आपको तभी भी मेरे से भी मुझसे बात करने में अनकंफर्टेबल हो, तो देन मेरे सुपर अपलाइन है, ही इज इन सुपरवाइजर लेवल। तो देन उनको काफी एक्सपीरियंस है, 3 साल से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और देन मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, बस जस्ट 2 मंथ से। तो देन अगर मुझसे कुछ ऐसा पॉइंट छूट गया है तो वो आपके डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है। और देन देखो वन वन बाय वन उनसे बात हो नहीं सकती, वो उनका ना डाउट सेशन होता है, अगले दिन आपका डाउट सेशन होगा, वो मे बी 1 बजे के आसपास या 4 बजे के आसपास, वो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी किस टाइम है, क्योंकि देखो हम्म। इतना कोई फ्री तो है नहीं, जिस टाइम भी हमारा वैसे टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देख लेंगे, जिस टाइम भी फ्री होंगे हाँ सर उसी टाइम डाउट सेशन कंडक्ट करेंगे, तो देन जो भी आपके कुछ डाउट रह गए हैं वो उस डाउट सेशन में क्लियर कर देंगे। ठीक है ठीक है। अ, और कुछ डाउट आपका? और तो है डाउट, लेकिन आप बता रहे हो ना कि डाउट सेशन के अंदर क्लियर हो जाएगा, तो ठीक है वहां पे ही कर लेते हैं। तो वैसे अच्छा डाउट सेशन के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट अगर कुछ और हो तो पूछ लो, क्योंकि देखो मुझे लग रहा है अभी भी आपको कुछ डाउट है, अगर जिस भी बंदे को भाई डाउट होता है ना वो बीच में क्विट कर देता है, क्विट करने से अच्छा है, चलो आप बाद में भी क्विट कर सकते हो, देन पहले अपने डाउट को क्लियर करो, क्योंकि देखो फॉरएवर के साथ बहुत सारी कम्युनिटी डील कर रही है, ठीक है? तो देन हर एक पर्सन का समझाने का अपना अलग अलग वे होता है, क्योंकि मैंने भी पहले कभी और स्टार्टअप किया था, और जो मेरे क्योंकि उन्होंने भी पहले और कोई स्टार्टअप किया था, तो वहां पर उनके लीडरशिप और कोई कर रहा था, तो देन हर किसी पर्सन का समझाने का अलग अलग वे होता हम्म। है। तो देन और कुछ डाउट आपका? हाँ नहीं, अभी के लिए तो नहीं है कोई डाउट, बाकी देखते हैं कल, आप जैसे बता रहे हो। अच्छा तो देखते हैं कल, तो देन अभी तो आपका कुछ डाउट नहीं है, तो अभी आप क्या करोगे, मतलब अभी मीटिंग हो चुकी है फिनिश, देन आपका खाना पीना हो गया? नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद करूंगा। तो अभी खाना पीना करने के बाद क्या करोगे? बस कुछ नहीं, उसके बाद थोड़ी देर कुछ टाइम पास करेंगे और सो जाएंगे।
थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी अच्छा, है। टाइम पास। अच्छा, पढ़ाई क्या करते हो आप? पढ़ाई में क्या कुछ कर रहे हो? अभी सीए की स्टडी चल रही है मेरी। सीए की स्टडी चल रही है, अच्छा। हाँ जी। अच्छी बात है। वैसे सीए के बारे में मुझे इतनी नॉलेज तो है नहीं, बट मेरे सुपर अपलाइन है जो कि सीए ही कर रहे हैं। मुझे लगता है उनसे मिल जाएगी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज, क्योंकि जो जिस फील्ड में होता है उसी बंदे को उस फील्ड की नॉलेज होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो देन मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है। तो सीए का तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगी। आपको कुछ पता हो तो बता दो, कुछ मेरे काम की हो तो। आप क्या करते हो वैसे, आपका क्या कुछ है? हाँ, मेरा तो बीएससी फाइनल ईयर चल रहा है। मैंने सोचा कुछ क्यों सभी फील्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत बता दो सीए के बारे में क्या कुछ है। अब सीए ऐसा थोड़ी है कि दाल को तड़का लगाना, छौंक लगाना है कि दाल डाल दो और तेल डालकर मसाला डाल दो। सीए है वो, लंबी चौड़ी 6-8 साल की प्रोसेस है, आपको 5 मिनट के अंदर कैसे बता दो। फिर भी ओवरव्यू दे दो 1-2 मिनट का, तो क्या जाता है? जो जिस फील्ड में 1-2 मिनट का तो ओवरव्यू दे ही सकता है। सीए क्या है, अकाउंट है, सब कुछ चीजें मैनेज करी जाती है। अच्छा, एक अकाउंटेंट ऑथोराइज्ड रिलेटेड, पर्सन होता है। लाइक। अच्छा, लाइक टू बिजनेसमैन। नहीं, बिजनेसमैन अलग होता है ना, बिजनेसमैन को मैनेज करके देने वाला सीए होता है। उसके अच्छा, फाइनेंस सीए मैनेज तो आप। करना, अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्या कुछ घोटाले तो कर बिजनेस। सके। ओके, 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 हाँ ओके, जी। कोई नहीं, थोड़ा बहुत पता चला। आगे आपसे कनेक्टेड तो रहूंगी, आगे भी और पता चल जाएगा अच्छे से। हम एक बिजनेसमैन है, आप हमको हैंडल कर लेना, मेरा फाइनेंस जो भी है हैंडल कर लोगे, और आप खुद का भी कर लोगे, क्योंकि आप अब खुद का भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। जी जी जी, ठीक है। देन चलो और ठीक है कुछ मैम। ओके, ठीक करते हैं फिर। है। वैसे अगर आप कल वैसे वैसे रात को आप ये काम करके सो जाओगे, आप किस टाइम उठते हो वैसे? मैं सुबह मतलब हाँ जल्दी, मतलब लेट उठता हूँ थोड़ा सा, सुबह थोड़ा दस सा साढ़े लेट दस किस टाइम? बजे 10 साढ़े 10 बजे। 10 साढ़े 10 बजे, ठीक है। तो देन उसके लिए देखो, हाँ, फॉरएवर और अचीवर क्लब को थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको अगर 1-2 मटेरियल प्रोवाइड कराऊं, तो देन क्या आपके पास इतना टाइम है कि उसको आप देख सको? नहीं मैम, कल दोपहर उठने के बाद ही देख पाऊंगा, क्योंकि मेरी स्टडी पेंडिंग है कुछ, एंड कुछ असाइनमेंट्स है वो कंप्लीट करने हैं मुझे। ठीक है, आप 10 बजे उठ जाते हो, तो मैं अगर वीडियो 10:30 के आसपास करूँ, सेंड करूँ, तो क्या 12:30-1 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी? कर लो, कर लूंगा, कर लूंगा। ठीक है, तो डन, मैं आपको सेंड कर दूंगी। और देन वीडियो वगैरह देखकर मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेना, या मुझे वॉइस नोट डाल देना। देखो, अगर आपने मैसेज डाल दिया तो ये सकता है मैं बहुत लेट देखूं, क्योंकि मुझे अपनी टीम में इसका फॉलो वगैरह सब कुछ लेना होता है। तो देन अगर मैं नहीं देख पाऊँ तो डायरेक्ट मुझे कॉल ही कर लेना, ये बेटर रहेगा, है ना? जी जी, जरूर जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा क्योंकि आपका। देखो, जो डाउट आए हैं ना हमें, अगर तुरंत ही क्लियर हो जाए, ताजा ताजा डाउट, जब क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। ये बाद में ही होता है, हमारे मन में डाउट रह जाता है, और देन हम ना तो उस साइड जा पाते ना उस साइड, बस बीच में अटके रहते करना क्या है। जी जी बिल्कुल। तो देन वीडियो वगैरह देखकर कॉल कर लेना, जैसा भी हो आपका, या वॉइस नोट डाल देना, मुझे मिलते ही मैं कॉल कर लूंगी, ये हो सकता है बस। हाँ, जी ये जी हो सकता है ठीक है। मैं बिजी मिलूँ। हाँ, मैं बिजी मिलूँ। आप तो सोचोगे कि ब्लॉग व्लॉग कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं टीममेट का फॉलो वगैरह लेती रहती हूँ, तो देन और कभी मेरी अपलाइन के साथ मीटिंग वगैरह चलती रहती है, तो देन इसीलिए अगर बिजी भी मिली तो मैं कॉल बैक कर लूंगी। ओके। जी 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 ठीक है मैम, ठीक है। ओके बाय मैम। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। ठीक है। चलो, रिमूव स्पॉटलाइट। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक सेकंड में गैलरी व्यू कर दूं पहले तो। फॉलो अप अलग अलग लोगों के देख रहे हो, सबसे पहली चीज तो लिपि ने भी बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो अप ले लिया है, कुछ चीजें बता तो दी है ऑब्वियसली, एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करी है। लेकिन पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, एक दो गलतियां, एंड हर एक जगह पे ना चेंजेस इंपॉर्टेंट होते होते एंड इम्प्रोवाइजेशन ऑब्वियसली जरूरी है। सो एक बात मैं बता देता हूँ, जब ये मतलब सभी का ना अचानक से अटेंशन बढ़ गया था, जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ एंड ये ना तो सुन रही है सही तरीके से, बस हाँ 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 चल रहा है, इसका एज अ फॉर्मेलिटी सुन रही है, एंड सही तरीके से मतलब उसका मतलब बात पूरी कंप्लीट होने से पहले ही उसने अपनी तरफ से बोलना शुरू। एंड ये एक मतलब जो जैसे बता रहे हो खुद को, एक आप एडिफाई कर रहे हो खुद के बारे में, आप एक आइडेंटिटी आपकी दिखा रहे हो कि एक बिजनेसमैन हूँ मैं, बिजनेस वूमन हूँ।
भाई बिजनेस वालों की ये क्वालिटीज नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि सामने वाले को पहले सुनते हैं अच्छे तरीके से, देन आफ्टर रिप्लाई करते हैं उसको। ना ही आप सामने वाले को बोलने का मौका दे रहे हो, ना ही आप उसकी बातें समझ रहे हो, एंड उससे पहले ही आप उसको मतलब चीजें बता रहे हो। चलो नाइस, अच्छी बात है कि आप चीजें बता रहे हो, लेकिन सबसे पहली चीज है, भगवान ने दो कान किस लिए दिए? ज्यादा सुनने के लिए और कम बोलने के लिए। ठीक है, हमारा काम है सामने वाले से बुलवाना। सिंपल सी प्रोसेस फॉरएवर के अंदर अंडरस्टैंड कर लो। फॉलो अप मतलब क्या होता है? इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग है क्या कुछ चीज़ है? इनविटेशन, सामने वाले को इनवाइट करो, देन आफ्टर सामने वाले को ओपन करो, एंड देन आफ्टर सामने वाले को क्लोज कर दो, खत्म। सिंपल शब्दों के अंदर अंडरस्टैंड करके देखोगे तो। राइट। अब नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं तुषार को। तुषार हेलो। अपने हिसाब से किससे बात कर सकता है तो? इससे ले ले। आर्यन भाई, अनम्यूट कर लो। ठीक। डाउनलाइन को ले लेते। नहीं, किसी और को ले लियो। किसी और को नहीं। गीता मैम से बात करते हैं अभी, कुछ हाउस वाइफ वगैरह भी आती है। हाँ सर, ठीक है। हम्म। मैम आवाज आ हेलो। रही है? यस, आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। कर लो आप। हेलो। हेलो। हाँ जी, ये आवाज आ रही है आपके पास? यस यस, आवाज आ रही है सर। और बाकी क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी थी, बुक रीड कर रही थी। चलो बढ़िया बात है। और खाना वगैरह हो गया? हम्म। यस यस, खाना हो गया, सब कुछ हो गया। और घर में कैसे, सब ठीक ठाक? यस यस, सब ठीक है। चलो कोई ना। और बाकी अटेंड कर ली ट्रेनिंग? यस यस, सेशन अटेंड कर लिया मैंने डे वन लास्ट का। तक अटेंड किया ना? कोई मिस तो नहीं किया पार्ट बीच बीच में? नहीं नहीं नहीं, मिस नहीं किया। चलो कोई ना। सो बाकी अभी हम्म। कंफर्टेबल तो हो ना, क्योंकि रात का टाइम हो चुका है और आप एक हाउस वाइफ हो तो पूछना पड़ता है ना, तो इसलिए। हाँ मैं तैयार हूँ सभी। सब चलो कुछ कोई काम ना। करके मैं ऐसे ही बैठी थी। ओके। चलो कोई बात नहीं है। और बाकी मुझे ये चीज जैसे। बताओ पिताजी, जो भी आपने हम्म। ट्रेनिंग्स हम्म। वगैरह लगाई, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे हम्म। बढ़िया पॉइंट क्या लगा आपको? मतलब जो कुछ पॉइंट होते हैं ना, जो आपको सबसे बढ़िया लगा, हाँ हाँ कुछ है इसके अंदर जो आपने ट्रेनिंग्स वगैरह लगाई है। ओके। जो मुझे अच्छा लगा है सर, बिजनेस माइंडसेट तुषार सर का, उनका बोलने का स्टाइल। और अच्छा। उन्होंने जो बोला तो रैट रेस का जो बोला ना उन्होंने, कि सब वही सेम जिंदगी जी रही है ना। लाइफ ओके वही करे, ओके। खाना पीना सोना, बच्चे पैदा, सेम थिंग। एक जो चुहा करे सब वही कर रहे। मिडिल क्लास का लाइफ का ऐसा ही कंडीशन है। उससे हमको कुछ अलग करना चाहिए, ऐसे मैंने भी सोचा है। हमेशा की तरह नहीं, कुछ अलग तो करना चाहिए, ऐसा है। चलो बढ़िया बात है। बाकी उसके अलावा क्या बढ़िया लगा? बस यही बढ़िया लगा आपको उसके अंदर, पूरे ट्रेनिंग के अंदर? हाँ, वो एक अच्छा लगा। फिर सर ने जो पॉइंट्स बताए, कैसे बिजनेस का कैसे शुरू कर, सीसी के बारे में बताया सर ने। फिर फॉरएवर के बारे में, अचीवर्स क्लब के बारे में, ये सब ओके। अच्छे लगे पॉइंट्स। चलो कोई बात नहीं। सो बाकी उसके अंदर आपको हम्म। एक पॉइंट मिला था सीसी के बारे में। सीसी के बारे में क्या चीज है, किस तरह से अंडरस्टैंड किया आपने वहाँ पे? सीसी का मतलब मुझे मुझे जो समझ में आया, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियरली? हाँ क्लियर है, क्लियर, गुड। ओके। सीसी के बारे में इतना पता चला कि वो कॉमन करेंसी है, जो ठीक सभी है। देशों में वही कॉमन है, क्योंकि फॉरएवर सभी देशों में काम करती है ना। कुछ तो कॉमन चाहिए ना सबके लिए, इसलिए उन्होंने चलो। ऐसे कॉमन करेंसी लगा, क्योंकि रुपये सब अलग अलग है ना। ये हम्म, पता चला। चलो कोई ना। देखो हम एक 2 मिनट के अंदर सीसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखो मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं, बिकॉज मेरे पास काफी पर्सन है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको ओके। जैसे ट्रेनिंग हम्म। से पहले बोला था कि मैं पर्सन के अकॉर्डिंग हम्म। स्टार मार्क दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग उन्हें प्रायोरिटीज दे दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम मेरे ओके पास ओके भी नहीं है सर उसके लिए, क्योंकि हम चाहे तो कल ज्यादा बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो देखो पहली बात ओके तो ओके सर। सीसी होती है कॉमन करेंसी। ठीक है, जिस भी कंपनी के हम्म। बारे में आपने जाना, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट हम्म। इंटरनेशनल पूरा नाम है उसका, जो कि कंपनी हम्म। ऑलरेडी 170 देशों के अंदर काम कर रही है। ठीक है, तो आपको ओके। पता है हर देश की करेंसी अलग अलग होती है। जैसे कि इंडिया यस। की रुपीज हो गई, अमेरिका की हम्म। डॉलर्स हो गई। ठीक है, हर देश की करेंसी अलग हम्म। अलग होती है। तो कंपनी को क्या हो ओके। रही थी, कोई दिक्कत हो रही थी, जो कुछ जो होता है ना हम्म। ट्रांजेक्शन वगैरह उसके अंदर करने में कंपनी को दिक्कत आ रही थी, तो कंपनी ने क्या कि खुद की करेंसी बना ली, जिसे बोला हम्म। जाता है सीसी। और जो सीसी कहाँ से हम्म। आती है, वो आते हैं प्रोडक्ट से। जैसे कि
सर ने ना कुछ प्रोडक्ट सर्च करके दिखाए थे गूगल पे, तो उसके कुछ पॉइंट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि हमारा मान लो एलोवेरा जेल है, उसके 102 पॉइंट, मान लो ओके। 100 पॉइंट, ठीक है। तो अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग हम्म। अलग पॉइंट कंपनी ने दे चुके हैं। अगर एक चीज से अगर आप करना चाहते हो, अगर उसकी हम वैल्यू हम्म। बता दें इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग, हम्म। 18 से लेकर 19,000 होती है। हम्म। 2 सीसी की वैल्यू ओके। इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 48 से 39, अराउंड अराउंड 40,000 होती है। अगर मेरी बात बता दूं, यहाँ पे आपको ओके। काम स्टार्टअप करने के लिए 2 सीसी करनी पड़ती है। हम्म। 2 सीसी करने के लिए ओके। लगते मिनिमम चालीस हम्म। हजार बट डोंट ओके। वरी, आपको 40,000 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 40,000 ही होते तो ओके। आप यहाँ पे नहीं होते, सही है ना? ओके। हाँ। ठीक है, उसकी बराबर। चिंता नहीं है, 40,000 वगैरह लगाने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो देखो, ओके। क्या है ना, आपने ट्रेनिंग के अंदर काफी चीजें समझी, क्योंकि आपने कंपनी के बारे में जाना, आपने एचयूएस क्लब्स के बारे में जाना, आपने लेवल्स जाने, आपने तुषार सर के बारे में थोड़ा सा जाना, ठीक है। तो देखो, आपके मेनली हम्म। एक दो डाउट्स हो सकते हैं, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग्स वगैरह लगा रहा था ना, मेरे माइंड के अंदर ना हम्म। स्टार्टिंग में एक दो डाउट्स आए थे। डाउट्स क्या आए थे? हम्म। सर ने ना वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट सर्च करके दिखाए थे गूगल पे, आई थिंक आपने देखा होगा। हम्म। हाँ, तो मेरे स्टार्टिंग में ये डाउट आया था कि कोई प्रोडक्ट सेलिंग का तो काम नहीं है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये हाँ, डाउट आया मुझे भी था। वही डाउट। अच्छा, आपको ये आया यस था? यस, मुझे भी यही चलो डाउट। कोई ना, यस मैं यस। क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि तो क्योंकि तुषार सर, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, हस्बैंड तो बाहर नहीं छोड़ेंगे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, और मैं भी घर जा जाके प्रोडक्ट्स तो नहीं बेच सकूंगी, है चलो ना? कोई ना। चलो कोई इसलिए ना, हाँ। आपका भी डाउट था, मुझे भी आया था। और सेकंड ये डाउट आया हम्म। था कि सर ने ना कुछ टीम बनाने के बारे में बोला था, तो मुझे लगा कि कोई बंदे बंदे तो हम्म। नहीं जोड़ने हैं, मतलब वो होता है ना, एक के नीचे एक हम्म। जोड़ना वगैरह। तो यस मुझे यस। ये लगा था। हाँ हाँ। तो देखो, मैं हम्म। क्लियरली बोल देता हूँ, ऐसा कोई काम नहीं है हमारा, हम्म। ठीक है। देखो, एक मैं ओके। चीज बता हम्म। देता हूँ, ठीक है। हम है यंगस्टर्स, ठीक है। हमें पैसे से ज्यादा यस। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होती है, सही बोला ना मैंने? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, क्योंकि देखो, अगर बेचने वाला काम होता तो मैं एक कॉलेज स्टूडेंट, तो बीसीए चल रही है मेरी, ठीक है, बीसीए सेकंड ईयर कर रहा हूँ। हम्म। तो पहले मैंने ही करना है, हम्म। सही है। तो ओके। डोंट वरी, ऐसा कोई काम नहीं है ना, हमें कोई बंदे जोड़ने हैं, ना हम्म। हमें कोई प्रोडक्ट सेलिंग का वर्क है। तो आप बोलोगे ओके। कि सर काम क्या है, क्या ठीक है। काम, हाँ क्या काम है देखो, फिर? क्या है हाँ। ना, आपके मेनली एक दो डाउट हो सकते हम्म। हैं, मैंने ऑलरेडी बोला था। आपका ये डाउट हो सकता है कि हम्म। काम क्या करना या पैसा कैसा आएगा। हम्म। क्या उसके अलावा कोई डाउट है आपका? हाँ, और पैसे कितने डालने पड़ेंगे? मेरे पास तो अच्छा पैसे नहीं, मुझे तो हस्बैंड से पैसे पूछना पड़ेगा, और हस्बैंड तो ऑनलाइन के लिए तैयार नहीं है, वो अच्छा, अगेंस्ट है कितने इसके डाल ऊपर, फिर मैं पैसे। कितने डाल सकते हो आप पैसे? मैं ना 5,000 डाल सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा। चलो कोई ना, देखो, पहली बात तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। पहले देखो, ओके। आप क्या, आपने पहले दिन की ट्रेनिंग्स लगाई है, तो आपको ज्यादा क्लियर नहीं हम्म। हुआ, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग्स लगाया था, मैं तो कंपनी का नाम भी याद नहीं था। अच्छी बात है कि आपने ओके। प्रॉपर्ली ट्रेनिंग्स अटेंड की है पूरी, और समझ भी आई है सारी चीजें, यस यस। ठीक है। हाँ तो हाँ हाँ। क्या है ना, बाकी जो हम्म। 2-3 ट्रेनिंग्स वगैरह बची है, उसके अंदर प्रॉपरली आपको हम्म। प्रोसेस बताया जाएगी, देना आप कर सकते हो बढ़िया तरीके से, हम्म। वैसे कोई इशू नहीं, ठीक है। हम्म। तो बाकी जैसे कि सर हम मेरे बात करें, बोलो बोलो। मुझे एक डाउट है, अगर आगे मुझे पैसे देना पड़ेगा तो मैं क्विट करूंगी। मैंने वही बोला इनसे से, मैं पैसे तो अभी मांग नहीं रहा आपसे। पहले आप क्या करो, ट्रेनिंग ओके। सिस्टम को समझो। जब तक आप प्रॉपरली ओके। काम नहीं समझोगे, देखो, आधे अधूरे हम्म। नॉलेज लोगे तो वो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सुना यस होगा, आधे अधूरे नॉलेज एक यस। जहर की तरह होती है, ना जीने देते ना मरने करेक्ट देते, ठीक करेक्ट। है। हाँ, यस तो यस, इसीलिए बराबर है। पहले आप ट्रेनिंग का प्रॉपरली पार्ट बनो, जो भी डाउट्स हो रहा हम हम्म। डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके। तो देखो, ओके। आपका एक दो मेनली दो डाउट हो सकती है कि काम क्या करना है, पैसे कैसे आएगा। क्या उसके यस अलावा यस। कोई डाउट है आपका? नथिंग ना? है ना, और डाउट है, बहुत सारे डाउट है। तो पूछो। एक तो हस्बैंड के ये फ्रॉड है कि ऐसा भी लगता है, क्योंकि ये ऑनलाइन है ना, क्योंकि मैंने अभी तक ऑनलाइन जब तक सुना है कि जो जो काम करते पैसे लेके भाग गए, बहुत सारे लोग ऐसे मेरे आजू बाजू के मेरे फ्रेंड्स वो भी बोलते हैं कि ये फ्रॉड हो सकता है ऑनलाइन का काम। तो क्या अच्छा, भरोसा है कि ये देखो सच्ची क्या का होता है काम? पता है, मैं एक हाँ। चीज बता देता हूँ। हाथों के ना पांच उंगलियां सेम नहीं होती, ठीक है। करेक्ट। क्योंकि हम्म। मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे काम है जो फ्रॉड कर रहे हैं लोग, लेकिन मैंने क्या बोला, हाथों के यस सभी 5 उंगलियां सेम नहीं होते, सभी फ्रॉड करने वाले नहीं होते। मुझे ये चीज यस। बताओ, आपको कैसे पता चलेगा कौन फ्रॉड है या नहीं? एक बार समझ लोगे तभी पता चलेगा ना। इन्वेस्ट करने के लिए तुरंत बराबर। नहीं रहा मैं आपको, तो मैं यही आपको बता रहा हूँ हम्म। दोबारा दोबारा, प्रॉपरली ट्रेनिंग देखो हम्म। आप, ठीक है। मैंने ये भी हम्म। बोला था आपको, हम्म। मैं अगर आपको ट्रस्टी के लिए ऑफिस वगैरह भी दिखा दूंगा, और कोई चीजें चाहिए तो वो भी दे दूंगा, क्योंकि जब करेक्ट। तक आप प्रॉपरली ट्रेनिंग सिस्टम नहीं दोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा वो, सही है। हम्म। हम्म। तो कोई हम्म। ना, अगर ट्रेनिंग प्रॉपरली ट्रेनिंग का पार्ट बनो, देन उसके बाद आगे किसी से कंटिन्यू हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
तो देखो क्या है ना, अभी ज्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था आपको, क्योंकि मुझे ऑलरेडी आपको कॉल हम्म बीच में ऑलरेडी कॉल आके हम्म। आके चले गए शायद, ठीक है। तो देखो क्या है ना, ओके। आपने हम्म आपका एक दिन आउट थी कि काम क्या करना है, पैसा कैसे आएगा। तो आपको याद ओके। होगा, तुषार सर ने ना हम्म ट्रेनिंग में एक लास्ट में एक बात बोली थी। एक ट्रेनिंग के बारे में हम्म पता चला था जिसका नाम है डाउट सेशन। हम्म देखो क्या होता है पता है जी, डाउट सेशन का हम्म मतलब ही क्या है, कि उस सेशन का मतलब कि आपके जितने भी सारे डाउट्स है ना, वो सारे क्लियर होने हम्म। वाले उस ट्रेनिंग के अंदर। ओके। और मैं इतनी श्योरिटी देता हूँ, अगर आप उस डाउट सेशन का पार्ट बनोगे ना, तो आगे मुझे हम्म आके बोलोगे कि भैया या सर मेरा कुछ डाउट है बचाना, खुद बोलोगे आप, हम्म। ठीक है। ओके। हम्म। और वो डाउट सेशन होगा कल आफ्टरनून के टाइम, उस पे मैं टाइम वगैरह ओके। मतलब कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। तो मैं तो हम्म। रेडी हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, क्या आप हो? हम्म। सर मैं रेडी हूँ, लेकिन कल थोड़ा कुछ काम है दोपहर के समय, फिर बाद में अटेंड कर सकती हूँ मैं वो प्रोग्राम? नहीं, देखो क्या है ना, वो जो डाउट सेशन होगा ना, हम्म कुछ लिमिटेड लोगों के लिए लिया हम्म जाएगा, बिकॉज क्या है ना, ऑलरेडी मैंने बोला था, आप देख सकते हो ट्रेनिंग के अंदर इतने सारे लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से कुछ लोग फिल्टर आउट हो जाएंगे लास्ट में जाके, क्योंकि देखो सभी को ओके। काम देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, खुद गवर्नमेंट नहीं दे पा रही, हम कौन सी तरीके मिली है, सही है ना। बराबर बराबर। हाँ, हाँ। तो डाउट सेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके अंदर आपके जितने भी सारे डाउट्स है तभी जाके क्लियर होने वाले, अदरवाइज नहीं। तो आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं नहीं। कल, सर कल इमरजेंसी काम है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, अर्जेंट है वो। तो फिर क्या कर सकती हूँ मैं इसके लिए फिर? अच्छा, आई विल फिर ट्राई, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई कब होगा करूंगा। डाउट सेशन? और देखो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम टाइम डाउट सेशन में अटेंड कर सकती है? नहीं, तो डाउट सेट तो लाइव होगा। अगर आपका ज्यादा ही ओके। इमरजेंसी काम है, ज्यादा ही मतलब एक जेन्युइन रीजन, हम्म कोई ना, मैं ट्राई करूंगा सर से रिक्वेस्ट करके, वैसे तो लिंक अवेलेबल होते नहीं, अगर आपके लिए मुझे रिक्वेस्ट हम्म। करनी पड़े तो कोई ना, आपके लिए वो भी मैं कर दूंगा। रिक्वेस्ट करके सर से ट्राई करूंगा ओके कि आपके लिए जो रिकॉर्डिंग वगैरह लेके आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। बस ओके। कंफर्मेशन ओके। मिल जाएगी, बस आपके लिए मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। ट्राई कर लो ओके कि सर, सर मतलब प्लीज। जो भी, हाँ हाँ, हाँ, जो भी मेरी डाउट, तरफ से भी मैं ट्राई करूंगी। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा आपकी तरफ से कॉर्पोरेट करना पड़ेगा ना, सही है, तो यस इन यस चीजों का यस ध्यान रखना यस। पड़ता है, ठीक है। तो देखो अभी ओके क्या है ना, ओके। एक चीज मैं बता देता हम्म हूँ। पहले जो डाउट हम्म सेशन लेंगे ना, पता है कौन लेने वाले? हम्म हम्म। पता है डाउट सेशन कौन लेने वाले कल? सर ने बताया तो होगा। नहीं चलो नहीं नहीं। कोई ना, मैं बता देता हूँ। देखो कल जो डाउट हम्म सेशन लेंगे ना, उनका नाम है हम्म। अजिंक्य, ठीक है। अगर मैं उस ओके पर्सन की बात ओके। करूँ ना, ठीक है, देखो मैं, हम्म। जिस पर्सन ने मेरे लाइफ के अंदर इतनी वैल्यू ऐड की है, ठीक है, मैं लेकिन एक चीज बता देता हम्म। हूँ। मैं जो भी हूँ हम्म। इस प्लेटफॉर्म के अंदर, उसी पर्सन के बदल हूँ, ठीक है। जो भी सर ने ओके। मुझे हाँ। सिखाया है, जो भी सर ने मुझे इस लेवल पे नॉलेज दी, या मैं किसी और की हेल्प हम्म कर रहा हूँ, जो भी हो ना, मैं सर के हम्म। मतलब एक सर के बदलो थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि मेरे नजर ओके। में उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर मैं सर यस की बात यस करूँ ना, यस। इस सिस्टम के अंदर सर हम्म 70,000 पे काम कर रहे हैं। अगर सर की इनकम हम्म। की बात करूँ तो 35 से लेकर 40,000 की इनकम है, 40K की इनकम है, ठीक है। अरे वाह। सॉरी, फोर्टी ओके। 40,000 की इनकम है। बड़ी बात हम्म ये नहीं कि उनकी इतनी इनकम है, बड़ी बात है कि उनके पास जो हम्म नॉलेज और एक्सपीरियंस है ना, वो तगड़ा लेवल का है। हम्म आप मुझे बता, अगर हम्म। कोई पर्सन मुझे सिखा सकता है, कोई मुझे बता सकता है, क्या आपको नहीं बता सकता? आपको नहीं सिखा सकता? ऑब्वियसली यस सिखा यस, सकता बता है, सकते हैं। ठीक है। यस। तो मैं ट्राई करूंगा हम्म। आपके लिए आगे जाके, अगर सही से परफॉर्मेंस कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो ट्राई करूंगा सर से आगे यस। जाके आपको बात वगैरह करा दूं। अगर मुझे एक चीज बता दो, ओके। अगर बता देना, हम्म अगर कैसा रहेगा, हम्म। अगर आपको सर से पर्सनली सपोर्ट मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, यस बहुत बढ़िया तो रहेगा। कोई ना, तो बाकी देखो, हम्म मैं कल के टाइम आपको बता दूंगा डाउट सेशन का वो होने वाला है, किस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है। तो बाकी मुझे ये चीज हम्म बता देता, आपको मतलब हम्म करना क्यों होता, मतलब ऐसा मेनली रीजन क्या था, क्योंकि आप एक हाउस वाइफ हो, तो ऐसा क्या रीजन था जिसके हम्म। लिए आपने सोचा कुछ ना कुछ कर लेते वगैरह? हाँ, मुझे एक तो मैं एक टीचर थी पहले, टीचर का जॉब ओके। मैंने क्विट कर दिया बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यू। ओके, तो सभी घर में बैठे बैठे क्या करने का, और कुछ तो करना था मुझे खुद के लिए। ये इतने साल काम करने की आदत पड़ गई, घर में तो बैठने की आदत नहीं है, और इधर उधर गॉसिप करने के जाने के बाद भी ये नहीं है, मुझे ऐसे आदत नहीं है, अच्छा किसी अच्छा, के घर मतलब जाके बातें करने का ऐसे भी नहीं है। तो टाइम तक पैसे तो कमाने का है ऐसे भी। लेकिन डाउट क्या आ रहा है मुझे इधर तुषार सर, कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज आई एम अबाउट 50, और आप, मैं इधर देख रही हूँ कि सब अबाउट 21 टू 30 एज के हैं। विल आई बी एबल टू मैनेज? मुझसे हो पाएगा ये सब काम? देखो मेरा क्या ये होता डाउट है, है। देखो क्या हुँ, होता है पता है, अगर मैं एक हुँ, चीज बता दूं ना,
अगर आपको सीख के करना, हम्म। हवाई जहाज भी चला सकते हो, अगर नहीं सीखोगे ना आप साइकिल भी नहीं करेक्ट। चला। ओके देखो ओके। एक चीज है कि किसी से हमें हम्म। मतलब कंपैरिजन नहीं करना, जज नहीं करना खुद को, क्योंकि हम किसी से ओके कम नहीं, ओके ठीक है। मैंने ओके। ऑलरेडी बोला हम्म। सीख कर हवाई जहाज भी चला सकते हो, ठीक है। तो आपकी यस। एज के हाँ। से बहुत सारी हाउस वाइफ है जो कि आपसे सीख रही है, सीख सीख कर आप भी कर ओके जाओगे। ओके। और बाकी चीजों के हाँ लिए आपका हाँ। भाई बैठा है यार, चिंता क्यों कर रहे हो? यस यस। ठीक है। तो बाकी क्लियर है सारा कुछ, यस। कोई डाउट, कोई भी मन में कंफ्यूजन, कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है। क्योंकि वैसे टाइम तो है नहीं कभी। नहीं। चलो कोई ना। हाँ हाँ। तो अभी देखो मुझे एक हम्म। चीज बता दो, आपने घर में किसी को हम्म। बताया कि ऐसा कोई ऑनलाइन काम समझ रहे हो, ऐसा कोई चीज कर रहे हो आप? नहीं नहीं, किसी को नहीं बताया। लेकिन अभी आज सोच रही हूँ बताने का, हस्बैंड को, बेटे को, उनको बताने का। उनको बताना तो पड़ेगा ना। फिर अच्छा अच्छा पूछेंगे देखो। पूरा दिन मोबाइल के ऊपर क्या कर रहे हो, ऐसे पूछेंगे। अच्छा अच्छा देखो क्या था ना, एक मैं बता देता हूँ। लास्ट टाइम ना मेरे पास एक हाउस वाइफ आई थी, मनीषा नाम था उनका, ठीक ओके। है। सेम आप हाँ की तरह हाँ। उन्होंने ट्रेनिंग्स वगैरह लगाई थी, ठीक है। और सबसे बड़ी हम्म। बात है उनकी भी एज आपके लगभग ही थी, ठीक है। तो उन्होंने ट्रेनिंग्स ओके। वगैरह हाँ। लगाई थी, ठीक है। और जैसे हम्म। ट्रेनिंग्स वगैरह लगाई तो फिर घर पे वगैरह हम्म। बात वगैरह की उन्होंने। तो मतलब पहली बात तो उन्होंने उनके हस्बैंड को वगैरह बता दिया, तो उनके हस्बैंड ने कर दिया मना। हम्म। हम्म। देखो मना क्यों करते हैं, क्योंकि देखो घर वाले मना इसलिए करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि कोई गलत काम ना हो जाए, कि आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए, करेक्ट। तो इसलिए यस मना यस करते यस। हैं। घर वाले आपका ये तो हम्म। चाहेंगे कि आपका अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए, हम्म। ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। हम्म। तो तो हम्म। मना इसलिए करते हैं कि कोई गलत चीज ना हो जाए या कोई टाइम वेस्ट ना हो जाए। हम्म। मुझे एक चीज हम्म। बताओ, तो उसके जो हम्म। मनीषा थे उसके हस्बैंड ने मना किया, उसके हस्बैंड जॉब करते थे सिक्योरिटी की, ठीक है। मतलब सिक्योरिटी की जॉब हम्म। करते थे एक बैंक के अंदर। तो मुझे ये चीज बताओ, क्या उन्हें ऑनलाइन मतलब हम्म। चलो उनका कुछ ना कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा होगा ऑनलाइन काम के रिगार्डिंग, ठीक है। हम्म। तो आपने जैसे कि हम्म। बोला कि फ्रॉड वगैरह, तो देखो यस क्या होता है सभी, यस। ना कॉल आ रहा है तो हाँ। हम्म। तो ये हम्म। कि सभी काम तो एक जैसे होते नहीं, तो उसका कुछ ना कुछ बैड एक्सपीरियंस था। तो उसके हस्बैंड ने मना हम्म। किया था, चलो जो भी हो सकता है, रीजन हो हम्म। सकता है मना करने का। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, हम्म। जो ट्रेनिंग्स आपने पूरे 1 घंटे लगा के समझी है, जो आपको नॉलेज मिलने वाली थी 100%, आपको मिली है 50-60%। खुद के कुछ डाउट है करेक्ट। काम के रिगार्डिंग, पैसे के रिगार्डिंग। अगर आप किसी को डिलीवर यस। करने भी जा रहे हो तो कितने कर पाओगे मैक्सिमम? 30-40%। अगर सामने हम्म। वाला समझ के भी ले रहा है, कितना लेगा? ओके। 10-20%। तो एक चीज हाँ। क्या दस हम्म। बीस परसेंट तो में फिर मैं इनको ये वीडियो दिखाऊंगी ना। कौन सा वाला? ये आपका ये जो वीडियो है वो उसका डे 1 का वीडियो दिखाऊंगी नहीं तो। हाँ कोई ना, देखो ट्राई तो कर सकते हो, क्योंकि देखो उसके हस्बैंड ने मना किया था काम समझने में, काम हम्म। करने में, ठीक है। तो देखो हर हम्म। किसी की हम्म। मेंटालिटी तो एक जैसे होते नहीं है। आप मतलब समझा सकते हो, बता सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा उन्हें मत बताओ, ठीक है। हम्म। ये नहीं बोल रहा उन्हें हम्म। मत बताओ, लेकिन देखो उसके हम्म। हस्बैंड ने मना किया था, क्या पता आपके कर सकते। क्योंकि ट्रेनिंग हम्म। आपने 1 घंटा लगा के समझिए, किसी को 5 मिनट में डिलीवर यस करना पॉसिबल नहीं है ना। तो देखो मेरा यस। सजेशन ये है कि प्रॉपरली आप सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। और देन उसके बाद बता देना, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट हम्म। डिसीजन तो आपका होने वाला है, करना ना करना है, यस यस यस। ठीक हाँ। है। ठीक है, उसको जो दिक्कत आई थी क्या पता आपको आ जाए। हम्म। वो तो मेरे मम्मी पापा ने मना किया था, ठीक है, मैं तो एक लड़का हूँ, हम्म। हम्म। ठीक है। तो इस चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि बाकी चीजें होती रहेंगी, ठीक है। तो बाकी अभी कोई यस डाउट यस। या अभी कोई भी सवाल मन में? नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्लियर है सारा कुछ? यस सर। रेडी हो करके डाउट सेशन के लिए, एक्साइटेड हो, सबसे बड़ी बात। यस यस। मैं यस तो यस। बहुत हूँ, ठीक है। चलो कोई ना, अभी क्या है ना, मुझे कॉल यस। तुम्हारा काफी आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको ना कुछ हम्म। डाटा दे के रख देता हूँ, वो ऐसे चलते फिरते देख लेना, हम्म। कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम्म। और देन मैं मॉर्निंग के हम्म। टाइम 10 बजे कॉल कर लो, 11 बजे कॉल कर लो आपको? हाँ चलेगा, 12 बजे। 12 बजे? मैं 12 बजे तो थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, 12 बजे नहीं, मैं 11:30, हम्म। 12 बजे, 11:30 के समथिंग कॉल करूंगा, चलेगा ना? ओके चलेगा। चलो कोई ना, कोई डाउट, कोई मन में कंफ्यूजन, कोई सवाल हो तो? हम्म। नहीं है ना, तो क्लियर है आपको सब? कॉल करके, नहीं, अभी तक तो कुछ डाउट नहीं है। कॉल करके पूछेंगे अगर कुछ डाउट रहता है, चलेगा चलो सर। कोई ना, कभी भी कॉल कर लो, कोई इशू की बात नहीं, आपका भाई बैठे हैं, ठीक है। ओके ओके। चलो कोई ना, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, तो आपकी मिलते हैं मॉर्निंग टाइम, ठीक है। यस। ओके। ओके। थैंक यू ओके। सर। थैंक यू। होगा थैंक यू। सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। एक सेकंड में तुम स्पॉटलाइट कर। ठीक है, अभी बता दो सभी, मतलब कैसा लगा इन दोनों को सुनकर?
बढ़िया था, जेन्युइनली बढ़िया था, क्योंकि मैं भी सुन रहा था। बस एक चीज कर लेना, जो कि देखो, अब मतलब सारी चीजें मैं भी सुन ही रहा हूँ, सारी चीजें बहुत ही बढ़िया है, एंड तुषार ने तो वैसे भी बहुत सारी चीजें बढ़िया करके बताई दी है। बस एक चीज है कि अगर हमसे बड़ी है कोई, एक लेडी या हाउस वाइफ है, तो बस एक रिस्पेक्ट देकर बात करनी है, लाइक सीधा डायरेक्टली नाम नहीं लेना है, क्योंकि उससे ना एक अलग ही इमेज क्रिएट हो जाती है, वो कि डायरेक्टली कैसे नाम ले सकता है, एंड मैं तो बड़ी हूँ, जैसे वो खुद से बता रही है कि मतलब मेरी एज 50 है, यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ 20 21 साल 22 साल से बड़े कोई दिख नहीं रहे। एंड देन अगर हम उसके बीच में से भी अगर डायरेक्टली उनका नाम ले रहे हैं ना, तो सही एक सिग्नल जाता नहीं है, दैट्स वाई, ठीक है। बाकी अमेजिंग है, बढ़िया किया है, एंड बहुत बढ़िया फॉलो भी रहा है। सो अभी नेक्स्ट जो कोई बताना चाहेगा करके दिखाएगा, नेक्स्ट जो कोई करके दिखाना चाहेगा। कोई नहीं है, कोई नहीं है। चलो ठीक है, अभी मैं करता हूँ, ओके। लास्ट मैं फॉलो वगैरह कर लेता हूँ, देन आफ्टर मीटिंग को क्लोज कर देते, ठीक है। अभी मैं अनम्यूट करता हूँ यास्मीन को, कर लो। हाय, गुड मॉर्निंग सर। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, जस्ट मैं स्पॉटलाइट पे ऐड कर लूँ। हाँ जी, आवाज़ क्लियर है। जी जी जी, क्लियर है। चलो ठीक है। सो अभी आपने ऑलरेडी फॉलोअप्स वगैरह देख ही लिए मैक्सिमम, ठीक है, तीनों के तीनों फॉलोअप्स आपने देख लिए। एंड हर एक फॉलोअप से कुछ ना कुछ तो हर किसी ने बातें उठाई ली होगी अपने लिए, राइट। एंड अगर आपने ध्यान दिया है, अच्छे तरीके से चीज़ें देखी है, अंडरस्टैंड करी है, तो बढ़िया चीज़ है, आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंड ये हुआ होगा कि फॉलोअप किस तरीके से किया जा सकता है। अलग अलग तरीके भी होते हैं करने के, ठीक है। एंड देखो, मेरा मैं जेन्युइनली बता दूं, चलो ठीक है, अभी करके ही दिखा देता हूँ, करके ही देखते हैं अभी, एंड बहुत बढ़िया करके आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएगी। सो सपोज दैट हम का एक ऐसे कर लेते हैं, जैसे ऑलरेडी चल ही रहा है कि आपने डे 1 देख लिया मेरे पास, एंड डे 1 कंप्लीट हो चुका आपका, अभी आपने करना है कंटिन्यू। एंड मैं आपका डे 1 का फॉलोअप ले रहा हूँ, मतलब रात का ही टाइम है। एंड आपका सर एक सैलरी बेस्ड डाउट डाउट है, कोई नहीं, डाउट भी आप लास्ट में बता देना, पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जिनके कैमराज ऑफ है, एक बार कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, एंड देन कंटिन्यू करते हैं। हाँ, सो जो मैं आपको बता रहा था, लाइक आपने डे 1 देख लिया मेरे पास, एंड आपके जो भी कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड आपका मैसेज आया था लेट्स गो का मेरे पास, आपका लेट्स गो का मैसेज आया था मेरे पास, ठीक है। सो लेट्स गो का जो मैसेज वगैरह आया था, उस लेट्स गो के मैसेज के बाद क्या हुआ, मैंने आपको एक मैसेज डाला था कि ओके, करंटली आई एम बिजी, आई एम ऑक्यूपाइड इन सम वर्क वगैरह वगैरह। मैं आपको एक ऑडियो डाल देता हूँ, मैंने आपको ऑडियो डाला, जैसे ऑडियो मैंने कल रात को भी, चलो ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। सो मैं आपको एक ऑडियो डाल देता हूँ कि ऐसे ऐसे कुछ काम की वजह से मैं अभी बिजी हूँ, एक लिस्ट वगैरह शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ मैं, पर्सन्स बहुत ज़्यादा थे। सो मैं आपको एक लगभग 9 बजे के समथिंग कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ओके। आपको 9 बजे के समथिंग कॉल वगैरह कर लेता हूँ, देन उसी के टाइम पे मैं आपको उसी ऑडियो के अंदर इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आपने नोट्स वगैरह बनाई है सेशन की। हाँ सर, बनाइए। हाँ, ठीक है। एंड मैंने आपको ऑडियो डाल दी, एंड मैंने बोला अगर आपने नोट्स वगैरह बनाई है तो आप एक बार भेज दीजिए मुझे, ठीक है। आपने नोट्स भेज दिया, आपने ऑडियो सुन लिया, आपको ऑडियो के अंदर ये पता चला कि अजिंक्य सर मुझे 9 बजे समथिंग कॉल करेंगे, एंड उस कॉल पे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ऑल्सो उन्होंने मुझसे पूछा है कि अगर आपने नोट्स बनाई है अगर आपने, तो आप मुझे नोट्स वगैरह भेज दो, राइट। ठीक। इतनी कुछ चीजें मैंने एक ऑडियो बनाकर डाल दी, 20 30 सेकंड की एक ऑडियो बनेगी, एंड वो ऑडियो आपके पास पहुंचे, आपने सुना, आपने बोला ओके सर डन। अब 9 बजे का टाइम आया, 9 बजे तक मैं 7:30 वालों का फॉलोअप ले लूंगा। यस अब सर। ऐसा है, अगर 8 15 20 के समथिंग डे 1 जैसे ही खत्म हुआ है, हाथ धो के डेटॉल से हाथ धोकर सामने वाले पे चढ़ गए तो क्या फायदा है, वो भी तो सोचेगा यार इसके पास मैं अकेला ही हूँ क्या, मैं इसके पास अकेला ही हूँ क्या। अगर आपके पास 6 7 पर्सन है, तो ट्रस्टेड ऐसा नहीं है कि आप रहेगा। 9 बजे फॉलोअप शुरू कर सकते हो, क्या कह रहे हो आप। हेलो, ये सात आवाज नहीं आ पर्सन रही है तो आपकी। फिर ऐसा नहीं कि आपको सीधे साथ आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, नेटवर्क ग्लिच था हेलो। तो। हाँ, आप बोले थे 6 7 पर्सन है। हम्म। 6 7 पर्सन है तो ऐसा नहीं कि आप लेट करके स्टार्ट करो, सवेरे भी स्टार्ट कर सकते हो। वैसे नहीं बोल रहा था मैं ये कह रहा था कि 8:30 के समथिंग, अलग अलग पर्सन का अलग अलग होता है, 6 लोगों ने डे 1 अटेंड करा है, सारे के सारे लोगों का फॉलोअप तो होगा नहीं तुरंत ही, सभी लोगों का फॉलोअप नहीं होता है, सर। ठीक है।
सभी लोगों का फॉलोअप नहीं होगा, सभी में से एक दो लोग, कोई खाना, कोई कॉल नहीं उठाएगा, कोई कुछ ना कुछ चीजें होती है। लेकिन आप प्रायोरिटी वाइज देख लो। जिस पर्सन ने डे वन अच्छे से देखा है, ठीक है, उसको फटाफट से मतलब एक 10-15 मिनट का गैप दे देना, उसको बोल देना कि भाई मैं लिस्ट वगैरह बना ही रही हूँ, एंड मतलब बना ही रहा हूँ मैं, तो चलो मैं आपको कॉल वगैरह कर लेता हूँ, 10-15 मिनट रुक जाओ, एंड देन कॉल वगैरह कर लिया। सामने वाले को इन्फॉर्म करके रख दिया कि 10-15 मिनट में कॉल वगैरह करता हूँ। कॉल मी का मैसेज कभी भी मत किया करो कि कॉल मी का मैसेज करना ही नहीं है। कॉल मी की जगह पे जस्ट सिंपल कि आई कॉल यू इन सम टाइम, मैं खुद कॉल करता हूँ आपको थोड़ी देर में, दैट्स इट। ठीक है। अब सपोज मेरे पास ज्यादा पर्सन नहीं है, मेरे पास 2-3 पर्सन है, तो मैंने 8:45 के समथिंग एक का फॉलोअप ले लिया, और आपको मैंने बोला कि 9 o'clock में आपको कॉल करता हूँ। 9 o'clock में आपको कॉल करता हूँ, और मैंने आपको 9 बजे कॉल घुमा लिया। 9 बजे मैंने आपको कॉल कर लिया, बातें कैसे क्या कुछ होगी, ठीक है। तो बातों की स्टार्टिंग ऐसे होगी। हेलो। हेलो। हाय यास्मीन, क्या कर रहे हो आप? हाय। हाय सर, मैं बस बैठ के हूँ, जो नोट्स वगैरह था मैं उसे ही पर रीड कर रही थी। अच्छा, जो आपने सेशन देखा था उसके नोट पढ़ रहे थे अभी? हाँ, जो मैंने नोट डाउन करा था, क्योंकि उसमें सर तो समझा रहे थे स्टार्टिंग से लेके। बहुत कुछ है जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, बहुत कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया। अच्छा, कोई इशू नहीं है, मैं आपको बाकी चीजें क्लियर कर दूंगा। बट अभी मतलब आपने नोट्स वगैरह चलो भेजी थी, एंड बढ़िया तो लग रही थी, लाइक आपको चीजें ऑलमोस्ट समझ आई गई होगी। यस सर। ठीक है, वैसे अभी हुआ क्या है, देखो आपने जैसे ट्रेनिंग अटेंड करी है ना, लगभग लगभग 12-13 समथिंग लोग कुछ थे मेरे पास, जिसमें से मैं लगभग 4 लोगों को तो मैं दफा कर चुका हूँ, निकाल चुका यहाँ से। क्योंकि बात ऐसे है ना कि अगर 4 लोगों को मैंने, मतलब 4 लोगों को निकालने का रीजन ये था कि ना ही उन्होंने नोट्स पूरे सेशन की बनाई थी, ना ही उन्होंने सेशन एंड तक अटेंड करा था, ना ही उनकी सारी जो कुछ चीजें थी। तो ऐसी कुछ चीजें अगर हो तो कोई फायदा तो है नहीं उन सब चीजों का, राइट। क्योंकि अगर सीरियसनेस आपकी साइड से होगा तभी तो मतलब बढ़िया करके हो जाएगा, राइट। एंड सीरियस पर्सन्स को ही मैं यहाँ पे चांस देता हूँ काम करने का वगैरह वगैरह। सो मैं 3-4 लोगों को तो निकाल चुका हूँ, बाकी आपसे अभी डिस्कस वगैरह करने का मैंने सोचा। सो यास्मीन, आपने सेशन एंड तक देखा है, am I right? यस सर। सो व्हाट पूरा कंप्लीट द करा मैंने। बेस्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू यू, सबसे बढ़िया पार्ट क्या हो सकता है आपके हिसाब से, क्या था आपके लिए? मेरे लिए जो मेरा पहले से माइंडसेट है कि जॉब में बहुत वर्क करना पड़ता है, और उसमें उतना भी मैं अपना फ्यूचर को भी सिक्योर नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे हम्म। यहाँ पे ये सिस्टम समझ में आया कि मैं घर बैठ के, कहीं बाहर नहीं जाके, घर बैठ के मैं ऑनलाइन वर्क कर सकती हूँ, वो भी बिजनेस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस फेवरेट है बचपन से ही, ठीक इसलिए। है। और भी सर ने मुझे बताया, हर एक चीज लेवल बताया, और मैनेजर का लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा था। 4 लेवल में से मैनेजर का लेवल, और उनका बोनस भी रहा था। बस सीसी में थोड़ा डाउट है कि सीसी मुझे ये नहीं समझ में आया कि सर ने क्या 40,000 टर्नओवर बोला, ये मुझे नहीं समझ में आया। अगर मैं आपको बोलूँ कि वो 40,000 आपको लगाने पड़ेंगे तो क्या करोगे आप? 40,000 होते सर तो मैं यहाँ थोड़ी होती सर। मैं चालीस अपना हजार नहीं बिजनेस है? खोल लेती। नहीं, बात तो सही है, लेकिन 40,000 नहीं है तभी तो हम यहाँ पे है ना। यस सर। 40,000 अगर है, अगर होते तो यहाँ पे नहीं होते, लेकिन अगर नहीं है तभी तो आप यहाँ पे हो। और अगर नहीं है तो करना है, तो कुछ ना कुछ कुछ चाहिए, तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। हम्म। ऑब्वियसली बात है। ऐसा हो कि भूख भी लगे और खाना भी ना खाना पड़े तो क्या फायदा है फिर? सही बात है। तो ये चीज है। बट हाँ, लेट इट बी, कोई इशू नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, 40,000, डोंट वरी, 40,000 रुपए, इट्स नॉट अ बिग सीन और डील, इस टाइप से हम बोल सकते हैं उसको रीजन, क्योंकि 40,000 रुपये लगाने नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। सो यास्मीन, आपको सबसे बढ़िया जो चीज़ें आपने लिखी वो आपको बता रहे हो, सीसी के रिगार्डिंग डाउट है वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। बट जेन्यूनली मुझे एक बात बता दो, एक सवाल है मेरा, दैट इज कि क्या आपको सही में बिलीव हो रहा है कि अगर आप इस सिस्टम के अंदर, अचीवर्स क्लब एंड इस कंपनी के बारे में जो भी कुछ आपको बताया था, इसके अंदर अगर आप वर्क करते हो तो आपकी थोड़ी सर बहुत अर्निंग, कुछ काम वगैरह यहाँ से हो सकता है? आर यू सर श्योर? मैं तो ये फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम में इतना बिलीव नहीं होता है। देखती हूँ आगे जाके और अच्छे से डीपली में, तब समझ में आएगा तो फिर बिलीव हो जाएगी। एग्जैक्टली, मतलब बाकी सर तो बता रहे थे कि उन्होंने ये करा वो करा, उन्होंने उतना टाइम दिया तब जाके उन्होंने ये सारी चीज अचीव करी है। देख एग्जैक्टली एग्जैक्टली। करके। हाँ बिल्कुल, देखो टाइम अगर हम देते हैं तभी जाके कुछ चीज़ें होती है, विदाउट टाइम तो ऑब्वियसली बात है कुछ होगा, होना नहीं है। क्योंकि हर एक चीज़ के लिए टाइम चाहिए ही होता है, राइट। सो देखो मैं मतलब कहीं ना कहीं पे ना आपकी जो स्टोरी है वो मेरी तरह ही है।
आप मतलब करने से डर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं पे मेरा सीन ऐसा था, जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना उस टाइम पे मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट्स वगैरह भी थे। एंड सबसे बड़ी बात ना, मुझे लग रहा था डर, क्योंकि मैंने एक मेरा दोस्त था, ठीक है, उसके साथ लगभग 5-6 हज़ार का फ्रॉड हो गया था और मैं उसको देख चुका था। पाँच मेरे हजार साथ भी है सर ये फ्रॉड वगैरह ऑनलाइन सिस्टम के चक्कर में जाके दो अच्छा, तीन बार। तो मतलब ऐसा था कि मेरे दोस्त के साथ फ्रॉड हो गया, और जब मुझे ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म मिला था तो मैं तो मतलब करने का मन ही नहीं था मेरा, कि क्या ही यार पैसे इसमें भी बेवजह का नुकसान ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए हमारे साथ वगैरह वगैरह। बट मेरी ये डर मेंटोर तो है। मुझे भी है। अच्छा, बट कोई ना। सो मेरे जो मेंटोर है, ठीक है, उनका नाम अनमोल कपूर है, एंड उन्होंने मुझे एक ही बात बताई थी, देख अजिंक्य, तेरे दोस्त के साथ हुआ था, बात ऐसा नहीं है कि तेरे साथ भी सेम ही चीज होगी, लेकिन अगर तू एटलीस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए अगर टाइम दे देगा, अगर तू समझने के लिए टाइम दे देगा, तो ऐसे मान के चल कि मिनिमम टू मिनिमम, ठीक है, तुझे इन चीजों का आइडिया लगेगा कि ये है क्या। उसके बाद कुछ डाउट्स होते, डाउट क्लियर कर लियो, समझ कर देख ले, काम अच्छा लगा कर लेना, नहीं तो कनेक्टेड रह लेंगे। यस। अच्छा लगा तो कर लेना, नहीं तो कनेक्टेड रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी ऐसे ही है सर, सही लगेगा तभी मैं करूंगी, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। बिल्कुल, लेकिन पता है मैंने गलती भी करी थी, गलती ये थी मेरी कि सर ने मुझे ऐसे तो बता दिया, पहले अंडरस्टैंड करके देख ले, अच्छा लगा करेंगे, नहीं तो कर नहीं करेंगे। इसके अंदर भी मैंने खराब एक चीज और कर दी। मैं जैसे ही डे 1 वगैरह कंप्लीट हुआ, सब कुछ चीजें हो गई, मैं दोस्तों के साथ जाकर बैठ गया रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे। एंड वहाँ पे मेरे एक दो फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैंने उसके उनके साथ डिस्कस वगैरह करा कि भाई ऐसे ऐसे एक अचीवर्स क्लब नाम की कम्युनिटी वगैरह मिली है, एंड बढ़िया यार, पैसे वगैरह दिख रहे हैं उसके अंदर, करूंगा तो बढ़िया करके पैसे वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने मेरे मम्मी पापा को बता दिया उसी दिन शाम को ही। ठीक है, पहली बात तो मतलब घर पे आने के बाद मैंने बता दिया, लेकिन जब दोस्तों के साथ था, दोस्तों ने पता है स्टार्टिंग लाइन ही कर दिया, अबे चू साले, वो तेरा ऐसे वैसे बना रहे, ये कर रहे वो कर रहे, मत कर, ऐसे वैसे बहुत कुछ चीजें बोली उन्होंने। सही कहा, जब मैं अटेंड करी थी तो मेरे घर वाले भी मना करे, क्या तू भज 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 सुन रही है, ऐसा ऐसा झूठ बोलता है, फेक बोलता है। हाँ, मतलब ऐसे कुछ चीजें थी। बट पता है, मैं अगर उस टाइम पे ये डिसीजन नहीं लेता, या फिर अगर मैं ये गलती कर लेता कि मेरे दोस्त ने बोला है, घर वालों ने बोला, अगर इस वजह से अगर मैं छोड़ देता या फिर नहीं करता कंटिन्यू ना, सो कहीं ना कहीं पे आज मैं रिग्रेट कर रहा होता उस चीज से, जेन्युइनली। ठीक है, उसका एक वैलिड रीजन बता देता हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं करता नहीं, और जिस पर्सन ने मुझे काम के बारे में बताया, आज नहीं तो कल वो तो ग्रो हो ही रहा है, क्योंकि वो तो काम कर ही रहा है ना। और यस। ऐसा थोड़ी है कि मेरी वजह से उसका काम रुक जाएगा, नहीं। उस पर्सन ने बहुत कुछ सारी चीजें वगैरह, वो उसको मैं देखता, और 2 महीने के बाद जब मुझे रिग्रेट होता, अगर तब मैं घर वालों के पास जाता ना कि मुझे ऐसे से आपने करने नहीं दिया, नहीं तो हो जाता मेरा, तब भी घर वालों ने एक लाइन बोलनी है कि अगर तुझे इतना ही भरोसा था तो तू करके हाँ देख लेता हाँ। ना। यस। हमारे ऊपर डिपेंड रहने की क्या जरूरत है भाई, राइट। देखो बस बात इतनी सी है, ठीक है। और देखो यार, मुझे ऐसे लगता है कि जीवन एक बार ही है, तो कुछ ना क्यों ना नई चीजों को एक्सप्लोर कर लेते हैं। सही यस बात है। सर। अगर हम फुली सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से तो अलग बात है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ हमें करने की नीड है, तो इट मीन्स वी आर नॉट सेटिस्फाइड इट। सर ढूंढ रहे करना है, और सेटिस्फाइड तो है, कुछ खाता है नहीं कुछ होता तो फिर उसे ना फिर आराम से ही रहते, ये सारी चीजें में आते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा यास्मीन, एक बात बताओ मुझे, लाइक आपने देखो पूरा सेशन देख लिया, अच्छे से नोट्स आपने बना लिए, अभी मे भी जहां तक मुझे समझ आ रहा है, जैसे मैं आपको एज्यूम कर पा रहा हूँ, 2-3 डाउट्स आपके माइंड के अंदर होंगे। सबसे पहला कि सर यहाँ पे ना वर्क के बारे में मुझे टोटल क्लैरिफिकेशन मिला नहीं है कि वर्क क्या करना है, एम आई राइट? पहली चीज। दूसरी चीज में भी हो सकती है यहाँ पे कि सीसी, ये जो सीसी नाम की जो बला है, ये है क्या? सीसी ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है, बेवजह के पैसे चाट रही है। मे भी दूसरा डाउट आपका सीसी का हो सकता है, राइट। तो एंड तीसरा कि ये जो डाउट सेशन सर एंड ने आगे। बताया कि टीम भी करते तो। क्या कह रहे हो आप? हेलो। हेलो। आवाज अटक रही है। हाँ, अब आ रही है क्लियर, बताओ क्या कह हाँ रहे थे। बोलिए बोलिए। जहाँ तक मैंने सुना है कि ये जो ऑनलाइन वर्क होता है तो ये हम्म। टीम बनाने का काम होता है, चेन सिस्टम होता है, वो लोग काम करेगा तो भी ग्रोथ होगा, नहीं करेगा तो फिर मेरे अकेले से तो होगा नहीं। तो फिर क्या से मैं इस तरह से टीम बना के आपका ग्रोथ होगा, देखो एक बात ऐसे मैं पैसा नहीं आएगा कहीं ना कहीं।
समझ गया मैं आप क्या पूछना चाहता हूँ। एक सिंपल सी लाइन में बता देता हूँ, देखो हर एक चीज खुद से स्टार्ट होती है कभी भी, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे चैन बनाने वाला काम होता। अच्छा, चैन का मतलब पता है क्या होता है? चैन का मतलब जो हम गले में चैन पहनते हैं। नहीं नहीं, दो जोड़ो बंदे जोड़ो। हाँ वो समझ गया मैं, लेकिन एक चेन जो होती है वो भी तो वही होती है। एक जो लॉक 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 लगते लगते एक चेन बन जाती है। सही बात है। वो तो अब है। एक बात बताओ, अगर चैन बनाने वाला काम होता तो मैं, क्या कोई ऐसी चेन है जो कभी भी ना टूटे? बिल्कुल नहीं। जहाँ पे चार बर्तन होते हैं वहां पे शोर तो होना ही कन्फर्म होता है। अगर चार लोग मिलकर काम कर रहे हैं वहां पे चारों में से किसी ना किसी ने तो छोड़ना कन्फर्म तय ही है। विधि का लिखा हुआ विधान है वो तो काम कैसे ही चलेगा, टिकेगा कैसे? तो सबसे पहली चीज तो देखो, ये चैन बनाने वाला काम नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप करते हो एंड देन आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोग जुड़ेंगे, उसके बाद अगर कहीं पे जाकर अगर आपका काम रुक जाता है एंड आपके साथ वाले लोग नहीं करते तो आपका नुकसान होगा वगैरह वगैरह। नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब कुछ चीजें डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। आपको काम करना है, आप काम कर लो, पैसे आप कमा लोगे। समझ गए? हाँ। और देखो अभी एक बात बताता हूँ, जो मैंने आपको डाउट्स वगैरह बताए थे ना, उसके लिए एक डाउट सेशन होता है, और पता है वो कौन लेता है? बहुत सारे लोग होते हैं डाउट, मतलब डाउट सेशन अटेंड करने के लिए, लेकिन डाउट सेशन कौन लेता है पता है आपको? कौन? आ- आपने बताया था कि शुभम सर स्टार्टिंग। शुभम सर। शुभम सर नहीं, शुभम सर नहीं है, शुभम सर का तो मैंने कोई नाम ही नहीं लिया था। शुभम आप फर्स्ट टाइम ही किसी को अराइज कर रहे हो, ठीक है। सो शुभम कोई नहीं है। डाउट सेशन जो होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, इवन मेरे टीम के भी कुछ प्रोस्पेक्ट्स, कुछ लोगों को मैं पर्सनली इंटरेक्शन के लिए डाउट सेशन रखता हूँ, जिसके अंदर सारे डाउट्स मैं क्लियर करता हूँ। एंड वो डाउट सेशन मैं खुद होस्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ यार, मैं आपको एक सिंपल सा सवाल अगर करूँ, ठीक है, वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, आपको आपकी लाइफ के अंदर क्या चाहिए? हाँ, बचपन से माइंडसेट था बिजनेस करना है, कैसे करना है वो तो आइडिया नहीं थी। बट बिजनेस करना है। अब रहा बिजनेस में तो पैसा लगेंगे ही, और 1.5 लाख कितना लाख रुपए लग जाती है ये सारी चीज। और चाहिए क्या, जैसे कि इतना बड़ा चीज ये चाहिए, तो फिर मेरा सपना है कि अपनी अम्मी अब्बू को हज पे भेजूं अपने खुद के पैसे से कमा के। हम्म। और गाड़ी में से भी पसंद है, तो हम्म। वो दूर की बात है वो सब। बस ये है कि एटलीस्ट 1 साल के अंदर ये करूं। अच्छा देखो, एक मैं बात बता दूं तो, हर किसी इंसान की कुछ चीजें, मतलब कुछ चीजें चाहिए होती है लाइफ के अंदर, ठीक है, हर किसी इंसान के लिए। सो अगर हम कॉमन चीजें देखें, कॉमन क्या कुछ हो सकता है? देखो सबसे पहली चीज तो एक डेप्थ फ्री लाइफ चाहिए, कर्जा ना हो फैमिली पे कोई, राइट। दूसरी चीज एक हेल्दी लाइफ चाहिए, कोई बीमार ना रहे, किसी को कोई मतलब दवाइयाँ लेनी पड़ रही है डेली बेसिस पर, वैसा ना हो, राइट। सेकंड, तीसरी चीज एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा थोड़ा सा लग्जरी टाइप घर हो, अच्छी खासी गाड़ी हो, राइट। ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि करोड़ों में बैंक बैलेंस होना चाहिए, पैसा बस इतना पैसा रहे कि अगर कोई मनी क्राइसिस आ भी रहा है तो हम उसको लेकर, फेस कर पैसों सकते का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बड़ी परेशानी आ रही है, तो हम उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डाउन, वरना मतलब डाउनफॉल आ रहा है, वैसा ना हो बस, राइट। इतना पैसा चाहिए। सही बात है। हाँ। अच्छा एक और बात रहा और। आपके शरीर का बीमारी का, तो मेरे घर पे भी है, एक ब्रेन पे ब्रेन का है, और हम्म, एक हम्म, हार्ट है, शुगर है, ये सारी चीजें मेरे घर पे भी इशू है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो आज के टाइम पे पता है इंडिया के अंदर ना, हर घर में बहुत, हर घर घर के अंदर चीजें चल रही है। अगर मैं सिंपल शब्दों के अंदर बता दूं तो हर एक घर घर के अंदर चल रही है चीजें। सॉल्यूशन इसका बस इतना सही है कि अगर हमें करना है तो हमें करके दिखाना पड़ेगा। एंड वो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? खुद पे काम करना पड़ेगा। देखो एक मैं बात बता देता हूँ आपको, कि जो भी कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि ये चीजें चाहिए हमें, ट्रिप चाहिए हमें, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, एक डेप्थ फ्री लाइफ चाहिए, सब कुछ अगर चीजें चाहिए, ठीक है, वो एक ही चीज से हो सकती है जहां तक मुझे लगता है, वो है अपने आप को बताने से, अपने आप पे काम करने से, और स्किलफुल बनने से। क्या करने से? बिल्कुल। स्किलफुल काफी। पर्सन बनने से ही कुछ चीजें हो सकती है। क्योंकि एक बात मैं बता देता हूँ, जब मैं फॉरएवर के अंदर या फिर अचीवर्स क्लब के अंदर जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था ना,
तो मेरी स्किल्स वगैरह इतनी कुछ खास नहीं थी, मुझे ज्यादा कुछ आता जाता नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, कुछ मतलब कुछ ज्यादा कुछ ही नहीं आता था मुझे। बस मुझे अनमोल सर ने बोला था कि भाई तूने ट्रेनिंग अटेंड करनी है, तूने इस चीजों को सीखना है, अच्छे तरीके से समझना है, देन आफ्टर काम पे लग जाना, मैं साथ में हूँ तेरे, मैं मिलकर मैं मतलब हम मिलकर काम करेंगे और तुझे बना मतलब अच्छा खासा बना दूंगा मैं स्किलफुल पर्सन। एंड मुझे ये सर लगता है मैं कि भी तो ये सारी चीज में न्यू हूँ, मुझे पता नहीं मैं मेरे से परफेक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये कर पाऊंगी कि नहीं। नहीं देखो, मुझे ऐसे लगता है परफेक्शन इज मिथ। परफेक्शन मिथ है। परफेक्शन मतलब परफेक्ट कोई है ही नहीं ना। राइट, परफेक्ट कोई नहीं है। तो हमने क्या करना है, प्रोसेस को बनते जाना है, एंड प्रोसेस के साथ बनते बनते हम परफेक्ट होते जाएंगे। सो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, एज अ ब्रदर मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। एंड हर एक जगह पे हर एक चीज के लिए मैं आपको सपोर्ट करूंगा, जिसका बेनिफिट आपको क्या होगा, आपका काम नहीं रुकेगा। थैंक ठीक यू है। सर, थैंक यू। एंड देखो, स्किलफुल अगर हमारे अंदर स्किल्स है, स्किल कौन कौन सी, कम्युनिकेशन हो गई, एंड जो ट्रेंडिंग स्किल्स है कुछ, अगर हमने उसके ऊपर मास्टरी कर ली, सो मैं डेफिनेटली एक चीज आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि हमारा काम रुकेगा नहीं कभी। राइट। एंड यहाँ पे अगर आप ऐसे पर्पज से आ रहे हो ना कि यहाँ पे गाड़ी घर बंगला ये वो वगैरह 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 सब कुछ चीज है, सो उन सब चीजों को हाँ भाड़ में सर, जाने जब दो। मैं अटेंड करी थी तो मेरे भाई भी देख रहे थे, वो मजाक बना रहे थे कि ये देख कल तो साइकिल में था, रात मर्सिडीज में, ऐसे करके देख के वो मजाक बना रहे थे मेरे चेचन पे। बिल्कुल, देखो ये चीज है, एंड बहुत सारे लोगों ने इस चीज के ऊपर कुछ मीम एंड कुछ क्रिंज वीडियोस वगैरह भी बना के रखी है, अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड पता है मेरे साथ एक किस्सा हो गया था, अगर मैं आपको शेयर करूँ तो मेरे साथ क्या कुछ हो गया था। अनमोल सर ने मुझे डे 1 के बारे में बता दिया, मैंने ट्रेनिंग अटेंड कर ली, मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो लेनी थी वो ले ली, सब चीजें हो गई। देन आफ्टर क्या हुआ, मैं ऐसे ही गया यूट्यूब के ऊपर। अब पता है देखो, हमारा एक फोन ना सुन रहा होता है, हमारा फोन भी बातें सुन रहा होता है। एंड अगर आप चाहो तो एक्सपीरियंस कर सकते हो, अगर आप एक दिन ये मतलब बार चार दो चार बार बात करोगे ना कि मुझे इस कंपनी के शूज लेने हैं, मुझे पावर बैंक लेनी है, मुझे आईफोन लेना है, मुझे ये करना है वो करना है, उसी चीज की उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एड्स वगैरह आने लग जाती है, बार 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 बार। बार बार आ जाती है। ठीक है, यूट्यूब पे आएगी, इंस्टा पे आएगी, कहीं पे भी आ जाएगी, वही ऐड उसी चीज की आएगी। ठीक है। सो देखो, सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन तो इन चीजों का कुछ नहीं है, लेकिन क्या हुआ था, ऐसे ही मेरे पास यूट्यूब पे मैं गया और वहां पे लिखा हुआ था, फॉरएवर भूल कर भी ज्वाइन मत करना। मेरा दिमाग टनका कि ये क्या है भाई, कि मतलब वहां पे थंबनेल के अंदर ये लिखा हुआ है कि फॉरएवर भूल कर भी ज्वाइन मत करना, फॉरएवर ज्वाइन नहीं करना बिल्कुल भी। मैंने वीडियो प्ले करा, मैंने वीडियो के अंदर देखा, पता है वीडियो के अंदर क्या बता रहे थे? अच्छा, एनी गेस क्या बता रहे होंगे वीडियो के अंदर? आ, जैसे मैंने उस पर अटेंड करा, तो मैंने भी थोड़ा बहुत देखा, तो डायरेक्ट बता रहा, क्या बोलते, मेरे को भी डाउट है ये सारे अभी ना वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। फ्रॉड है, आपका पैसा लेके भाग जाएगा। वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो, हाँ हाँ, अभी क्लियर है, बताइए। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। जिस तरह से आपने देखा कि फॉरएवर भूल से भी मत ज्वाइन करना, तो मैंने थोड़ा बहुत भी सर्च करा था, तो जैसे मेरे पास तो दिखाया था कि 7,000 लगाने पड़ेंगे, 12,000 लगाने पड़े, 30,000, 40,000 लगाने पड़ेंगे, इस तरीके से बता रहे थे, और बोल रहे थे कि आपका पैसा लेके भाग जाएगा। कमेंट में भी नेगेटिव दी हुई थी कुछ कुछ वीडियो पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक पता है बात बताता हूँ, मैं इस चीज को आपको बता देता हूँ कैसे क्या कुछ हो गया था। एंड ये मैंने वीडियो वगैरह देखा था, अब एक चुल मची रहती है कि यार ये देखो वो देखो, एंड अपलाइन के ऊपर चढ़ जाओ कि भाई ये है इस वजह से मुझे नहीं करना। जेन्युइनली पता है, मैंने अनमोल सर को ये बोला था कि सर मुझे नहीं करना। अब क्यों? हाँ। क्योंकि सर यूट्यूब के ऊपर तो ऐसे वीडियो डाली हुई है, फॉरएवर भूल कर भी ज्वाइन मत करना। तो मेरा दिमाग खराब हो गया, सर अब मैं नहीं कर रहा। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई मत कर, ठीक है मत कर। 2 महीने के बाद पछताते हुए वापस आते आएगा रोते हुए कि सर मैं प्लीज करवा लो, अभी उस टाइम पे गलती हो गई। तो पहले मेरी बात समझ ले, उसके बाद तो अपना डिसीजन ले लियो। सर ने मुझे ऐसे बोला, मैंने बोला अच्छा ठीक है बताओ सर क्या हो गया। सर ने बोला एक बात बता मुझे, वो जो वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव कुछ कमेंट्स वगैरह भी होंगे, वीडियो के अंदर कुछ चीजें बताई भी होंगी। अच्छा, वीडियो के अंदर पता है नेगेटिव लोग, नेगेटिव क्या कुछ चीजें होती है। अच्छा, अब मैं आपको मतलब सर ने मुझे ऐसे बोला था, सर ने मुझसे पूछा था ऐसे कि अजिंक्य एक बात बता, पॉलिटिक्स अच्छी है खराब है, अच्छी या बुरी है पॉलिटिक्स? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, पॉलिटिक्स अच्छी या बुरी है?
दोनों है। अच्छी तो कम है क्योंकि वो लोग नेगेटिव ही ज्यादा करते हैं। नहीं, मैं आपसे यस वॉइस और आ नो। रही है? हाँ हाँ आ रही है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ अच्छी है या बुरी है? 50-50 बुरी है बात करना। ज्यादातर। बुरी है, राइट। हाँ। अच्छा बुरी क्यों है? क्योंकि वो तो लोगों का भला कर रही है। भला से कम वो लोग इंसान लोग के मार भी रहे हैं, ऐसे से काट। हाँ बात कुछ ना देखो कुछ। ये है, पॉलिटिक्स अच्छी चीज है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ लोग है ना वो गलत है। जी जी। ठीक है। अब मैंने जब अनमोल सर से बात करी तो मुझे ना एग्जैक्टली क्या पॉइंट समझ आ गया। लोगों को बस एक कच्चा लालच दिखाकर लोगों ने ज्वाइन कराया था, उनसे पैसे लगवाए थे। अगर मान के चलो मैं आपको वैल्यू नहीं दे रहा, मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको चीजों के मतलब काम कैसे करना होता है वो नहीं सिखा रहा, मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस गाइड नहीं कर रहा, अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहा और मैंने आपको बोला यास्मीन अगर 50,000 रुपए कमाने हैं, तो 30,000 लगाने पड़ेंगे, फटाफट से पेमेंट कर दे, ये कर दे वो कर दे। अगर मैंने नहीं ऐसे लगाएंगे। आपसे पैसे लिए और उन पैसों से मैंने आपका स्टार्ट करवा दिया और उसके बाद यास्मीन और मैं यार ना, यास्मीन का आता पता कुछ भी नहीं पता मुझे, ऐसा वाला अगर मैंने सीन कर लिया, तो क्या आपकी इमेज अच्छी बनेगी? मतलब आपके नजरे मतलब आपके माइंड के अंदर फॉरएवर की इमेज अच्छी बनेगी? नहीं सर। नहीं। नहीं बनेगी। मैं आपको यस। ना सिंपल एक एग्जांपल से बता देता हूँ। मान के चलो आईफोन ने क्या करा, अभी तो 16 की सीरीज चल रही है, 17 अभी अगले महीने के अंदर आ जाएगा। ठीक है। 17 की सीरीज वगैरह अगले महीने के अंदर आ जाएगी। आवाज आ रही है ना? यस। ठीक है, वीडियो आपकी पॉज हो गई। हाँ आवाज आ रही है। ओके ठीक है। सो 17 की सीरीज अगले महीने के अंदर आ जाएगी। ओके। एंड अब क्या हुआ, मेरा सपोज मान के चलो कोई फ्रेंड है मेरा, ठीक है, मेरा कोई फ्रेंड, आपके पास ना बैकग्राउंड से नॉइस वगैरह भी आ रही है। हाँ वो मेरा भाई बोला, बोलिए आप। हाँ जो मैं कह रहा था कि हेलो, आपके पास नेटवर्क का भी ग्लिच हो रहा है यार, नेटवर्क का भी इशू आ रहा है कुछ। बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि देखो, अभी नेक्स्ट मंथ के अंदर, अभी जून चल जुलाई चल रहा है, हेलो। अगस्त सितंबर के अंदर एक आईफोन की सीरीज आ जाएगी, न्यू सीरीज आ जाएगी। ठीक है। सो अगर मान के चलो आपको आपके कोई फ्रेंड ने आपको बोला कि यास्मीन 17 Pro Max लगभग लगभग 2 लाख रुपए का फोन रहेगा, लेकिन मेरे पास ना कुछ ऐसी चीजों का एक्सेस है जिसकी वजह से वही फोन तुझे लगभग लगभग 70-80 हजार रुपए के अंदर मिल जाएगा। अगर तुझे चाहिए तो फटाफट से पैसों के अरेंजमेंट कर ले, अगले महीने के अंदर चाहिए, अगले महीने के अंदर जैसे ही आएगा, एंड उसी दिन जैसे एक फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता है ना, उस टाइप से जिस दिन आएगा उसी दिन मैं तुझे दिला दूंगा 17 Pro। आपने क्या करा, बहुत मुश्किल से 1 लाख रुपए तक अरेंज वगैरह करे, क्योंकि 2 लाख रुपए की चीज 1 लाख रुपए मिल रही है आपको, तो आपने पैसे अरेंज करके आपके फ्रेंड को दे दिया आपने, यस सर। सारे पैसे अरेंज करके आपने आपके फ्रेंड को वगैरह दे दिए। तो अभी वो पैसे आपके फ्रेंड के पास है, एंड वो मतलब ऐसा था कि आपके घर से दूर रहती थी वो रूम वगैरह लेकर, जबकि वो आपके वहां की थी नहीं, ठीक है, वो दूर से थी। तो उसने आपसे पैसे वगैरह लेकर उसने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया और वो भाग गई। हाँ हाँ हाँ। अगर मान के चलो वैसा कुछ हो गया, सो आप ब्लेम किसको करोगे, कंपनी को? वो आदमी को पहले। पहले आदमी को, सही बात है ना, पहले ब्लेम करोगे आप आदमी को। जस्ट से सेकेंड। हेलो। हाँ जो मैं आपको बता रहा था, देखो दिक्कत पता है क्या है। अच्छा आईफोन ने आपके साथ कुछ फ्रॉड करा, आईफोन कंपनी ने? नहीं, कंपनी फ्रॉड ने किसने नहीं। करा? फ्रॉड किसने करा आपके साथ? लोगों ने किया, जो आदमी ने मुझे बताया, एडवर्टाइज दिया। एग्जैक्टली आपके फ्रेंड ने करा, जिसने आपको बताया कि ऐसे ऐसे है। एंड मैं वही चीज आपको अगर बताना चाहूँ तो देखो होता क्या है, यहाँ पे लोग मतलब कुछ लोगों ने यहाँ पे ऐसे आए और उन्होंने एक कच्चा लालच दिखाकर लोगों को ज्वाइन कराकर बस पैसा खर्च करवा दिया, जिसकी वजह से लोगों का वो कमेंट आया हुआ था। लेकिन एक बात आप मुझे बता दो, जो कंपनी पिछले 48 सालों से चल रही है, इतने देशों में चल रही है, इतना बड़ा टर्नओवर कर रही है, इंडिया के अंदर इतने बड़े लेवल पे स्केल कर रही है, कई हजार करोड़ का टैक्स कंपनी पे करती है हर साल का, एंड मतलब इतना बड़ा नेटवर्क होते हुए, तो देखो पता है बात क्या होती है, जब ऊपर चढ़ाई हो रही होती है ना, तो ये सब कुछ चीजें तो होती ही होती है कभी भी। सही बात है।
बट समझ। एक बात बताओ, जिन लोगों का जिसका आपने वीडियो देखा, आपकी वजह से पैसे उसके घर में जाने वाले हैं, उसकी वजह से आपके घर में पैसा नहीं आएगा। सही बात है। आपने वीडियो देखा, वीडियो के ऊपर व्यूज टाइम या फिर वॉच टाइम बढ़ गया, व्यू बढ़ गए उसके, देन हाँ हाँ। उसका पैसा आना है, आपको कुछ आएगा? नो नो सर, नहीं मैंने आएगा। बस लोगों की सिखा देखा। कमेंट्स पढ़ ली, लोगों के साथ। अब आपको भी पता है, अगर आप एक वेल मैच्योर्ड पर्सन हो और आपका कंपैरिजन किसी क्लास की डम लड़की से किया जाए, क्या अच्छा रहेगा या आप बताओ मुझे? नो सर, नो नो। ऑब्वियसली नहीं। हाँ, अगर मान के चलो आपने देखा कि आपके क्लास के 10 डम पर्सन फेल हो चुके हैं, तो 11वें आप बनोगे क्या? नो। ऑब्वियसली। आपके अंदर नहीं। पोटेंशियल है, आपके अंदर वो स्किल्स है। जस्ट आपको यस। ऐसे मान के चलो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने शायद एग्जांपल वगैरह आपने सुना भी होगा, वो बुलेट का एंड एक बुलेट एंड पिस्तौल का। छोटी सी बुलेट होती है, फिर फेंक के मारो तो ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा। हाँ। लेकिन वही बुलेट अगर हम बंदूक के अंदर ला डालते हैं, लोड मर करते जाएगा। हैं, aim करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो मर जाएगा सामने वाला, राइट? जी। एज वेल एज वो जो बुलेट हो, आप उस बुलेट की तरह हो। आपको बस सिस्टम नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से आप हो, बस आपको सिस्टम नहीं मिल रहा है। जैसे आपको सिस्टम मिलेगा ना, आप तबाही कर दोगे। तो आप बताओ, आप रेडी हो तबाही करने के लिए? नहीं। आप रेडी नहीं हो? सुने नहीं सही से सर। ठीक है, बाकियों ने सुन मैं। लिया, आप मत सुनो, बाकियों ने सुन लिया। रिपीट करने में ज्यादा टाइम जाएगा, ठीक है? हाँ तो नो सर। अभी यासमीन देखो, पता है क्या है, अभी भी आपके माइंड के अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं। तो डाउट का सॉल्यूशन एक बात बता देता हूँ। जैसे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कल इफ आफ्टरनून के टाइम पे ही मोस्ट प्रोबेबली मैं डाउट सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, एंड डाउट सेशन जबरदस्त लेवल पे होगा, जिसके अंदर सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट। आपको मजा आ जाएगा डाउट सेशन अटेंड करके, एंड जेन्युइनली आपको ये पता चलेगा कैसे किया जाता है, क्या कुछ करा जाता है, वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है? ओके सर। सो अभी एक काम करते हैं, मे बी आपने खाना वगैरह अभी तक खाया नहीं होगा, या फिर खाया भी होगा। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, एक वीडियो दे देता हूँ। जो मेरे अपलाइन है अनमोल कपूर सर, उनकी एक पॉडकास्ट है शूट करी हुई, ठीक है? एंड अच्छे खासे व्यूज है, बहुत अच्छे तरीके से, एंड सक्सेस प्रिंसिपल्स के ऊपर। भाई मैंने उस बंदे की वीडियो से बड़ी अच्छी वीडियो अभी तक मैंने देखी ही नहीं है। अनमोल कपूर, ठीक है? सो उनका एक पॉडकास्ट है लगभग 1 घंटे के समथिंग का, मैं आपको वो दे दूंगा, आपने उसको वॉच करना है अच्छे तरीके से। एंड कल सुबह लगभग 10:30 11 बजे के समथिंग मैं आपको कॉल कर लूंगा, चलेगा? चलेगा ना? चलेगा। 11 सर, मैं 11 में फ्री नहीं रहती हूँ। काम वाम भी करती हूँ, तो आप 12 बजे के बाद चलेगा। 12 बजे के बाद मैं फ्री रहती हूँ, आप कभी भी कॉल करिएगा, चलेगा। ओके, कोई इशू नहीं है। जस्ट आप मुझे सुबह एक बार ड्रॉप कर देना मैसेज, वीडियो वगैरह देखने के बाद। एंड देन हाँ, वैसे भी ठीक। चलो ठीक है, कोई नहीं, बारह ठीक साढ़े ठीक बारह सब बजे के समथिंग बात वगैरह कर लेंगे। ओके, चलो ठीक है यास्मीन, ठीक। आई होप कि आपको बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो गई है। एंड देन बाकी चीज़ें भी हम बढ़िया करके कर लेंगे, बिकॉज आई एम विथ यू, सो डोंट वरी, ठीक है? ओके, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय सर। ठीक है, बाय। देखो, फॉलो अप मैंने थोड़ा सा लंबा खींचा है, इतना लंबा तो मैं भी नहीं करता, ठीक है? मेरा सिंपल होता है भाई, कल डाउट सेशन ले रहा हूँ, आजा डाउट सेशन में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी ऑथोरिटी वहां पे बिल्ड हो ही जाती है। सो अभी आप बता दो, आपको कैसे क्या कुछ चीजें लगी, सभी अनम्यूट कर सकते हैं। सर पहली बात तो क्या है ना, हाँ, उनमें डाउट तो ऐसा कुछ है नहीं मेरा, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। हम्म। बस मेरा एक डाउट है, कभी कभी अगर ज्यादा पर्सन हो जाते थे उनके अंदर, तो जो मतलब फॉलो होता ना थोड़ा सा लंबा चला जाता, तो सभी लोग कवर नहीं हो पाते, तो किस तरह से कर सकते हैं उन्हें? सभी लोगों क्योंकि को नहीं होता है भाई। देखो, मैं क्योंकि एक चीज बता देता हूँ। अगर आर्ट के ऊपर आपको काम करना है और आप चाहते हो आर्ट के ऊपर सेम ही चीजें आप इम्प्लीमेंट करो, पहली चीज टाइम की कमी, दूसरी चीज इधर उधर भागा भागी चल रही होती है कुछ ना कुछ, तीसरी चीज हर किसी को आप सेम वैल्यू सेम चीजें सेम नहीं कर सकते, दिमाग का दही और दही बल्ले सब कुछ हो जाएंगे। सो दही बस बल्ले मैं वही बोल रहा था कि उस टाइम किस तरह से मैनेज कर सकते सारी चीजें, क्योंकि कुछ थोड़ा नहीं, सा। सिंपल, सिंपल एंड इजी ट्रिक। एक बंदे को पकड़ो, 10-15 मिनट का फॉलो अप करो, जो भी कुछ फॉलो अप वगैरह होता है उसको काम पे लगा दो, आईडीज वगैरह बनाने के लिए अपनी शॉर्ट वीडियो बनाकर रख दो, वो उसको काम पे लगा दो। 4 लोगों का फॉलो अप, रात को 4 लोगों को ऑडियो डाल दो। भाई मेरे पास लिस्ट बहुत ज्यादा है, मैं तुझे वीडियो देख रहा हूँ, अनमोल सर के पॉडकास्ट, इसको देख ले। एंड अगर तू इसको देखेगा तो कल सुबह मैं तुझे 11 बजे के समथिंग कॉल कर लूंगा, 10 से 11 के बीच में। एंड दैट टाइम हम सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, दैट्स इट। ठीक है। हाँ, वीडियो दे दिया, बात कर ली,
एंड ऑडियो बात नहीं, वीडियो दे दिया, ऑडियो मैसेज डाल दिया, उसको काम पे लगा दे, उसको बोल अदरवाइज सभी से बात करने से बढ़िया 3-4 लोगों से बात करके 3-4 लोगों को आईडी बनवाने के लिए काम पे लगा सकते हो बस। एक सेकेंड। तो हाँ हाँ बोलो। हाँ, तो ऐसे तो फॉलोअप से रिलेटेड कुछ खास वैसा डाउट है नहीं, बट हाँ, एक हुआ था, लाइक एक पर्सन थी, तो उनका, अभी नहीं कुछ दिनों पहले की बात है, तो हम्म उनका डाउट सेशन वगैरह का फॉलोअप वगैरह हो गया था एंड डे टू उनको दिखा दिया। बात हो नहीं पाई थी, कनेक्टिविटी बन नहीं पाई थी एंड इनिशियल बिलिंग निकल नहीं पाई। तो अभी उनकी ना मेरी बात हुई, ठीक हम्म है, कल ही मैंने वापस से उनसे रिकनेक्ट करा था और उन्होंने मुझसे कहा कि मैम देखो मैं कर तो लूँ, पैसे वैसे वाला भी मैं अरेंज करने का कर लूंगी, मैं घर पे बोलूंगी तो हो जाएगा, हम्म लेकिन मुझे ना इसका मार्केटिंग प्लान बहुत टफ लग रहा है और मेरे से नहीं हो पाएगा मार्केटिंग प्लान वगैरह वाला, वो इशू उन्होंने दिया। फिर कल जब मैं इनविटेशंस कर रही थी तो उस टाइम पे भी ये चीज, मतलब जो लोगों ने फॉरएवर पहले कर चुका है, मतलब जो उनको मालूम है फॉरएवर के बारे में, उन्होंने भी बोला था कि मार्केटिंग प्लान बहुत टफ है, वो हमसे नहीं हो पाएगा, इससे बेटर है छोड़ दें, क्योंकि जो 1+3 का जो ये होता है, थिंग होता है फॉरएवर में, और फिर मैनेजर के बाद जो क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं सारे ट्रिप्स वगैरह को बोल करके, कि जो ट्रिप्स आप लोग जिसको दिखा करके ट्रैक करते हो लोगों को, जिन चीजों से फैसिनेट करते हो, फिर वही चीजें जो है आखिर में जा करके उनके लिए मुसीबत बन जाती है एंड पर मंथ 15-16 thousand के प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे। तो इस टाइप के ना बहुत ज्यादा मतलब लोग आ रहे हैं जो कि बोल रहे हैं एंड मैं उनको सही से टैकल नहीं कर पा रही हूँ। तो एक छोटा सा तरीका बता सकते हैं जिसके थ्रू उसको टैकल कर सके, क्योंकि ईगो हर्ट करने का फायदा नहीं है, ईगो हर्ट करके देख लिया, मतलब उन्होंने मुझसे बोला था कि आप भी छोड़ दो ऐसे, तो मैंने उनको बोला था कि भाई देखो अब कंपनी काम दे रही है तो ऑब्वियसली तुम आपसे कुछ तो मांगेगी ना। एंड दूसरी चीज मैंने उनको ये बोली थी कि कोई भी काम देखो आसान नहीं होता है, लाइक एक इंसान था वो जैसे इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैंने कहा जेई सबके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जेई करने वाले कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके अंदर दम है करने का, इस वजह से। तो इसके थ्रू मैंने थोड़ा सा करा था उनका ईगो हर्ट, बट तब भी उन्होंने मतलब ये बोला कि नहीं नहीं, दिस कांट बी पॉसिबल बाय मी। सिंपल से एक ही लाइन है उसके लिए कि भाई खुद लर्निंग ले लो और 4 अच्छे तरीके से चीजें डिलीवर कर दो। खुद मार्केटिंग प्लान देखो, मार्केटिंग प्लान कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट एट ऑल। ठीक है। मार्केटिंग प्लान अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करोगे ना, इतना इजी है। ठीक है। इजी है बट सिंपल नहीं है, बात इतनी है। ठीक है। सो और उनका हम्म और उनका क्या करे जो ये चीज अच्छे से समझ चुके हैं। मतलब हुआ ये कि मैंने जैसे उस दिन आपने मार्केटिंग प्लान वाले हमारी जो 5-6 लोगों की मीटिंग है जिसमें बोला था, फिर हम्म मैंने जा करके देखा, मैंने नोट्स बनाए, मैंने चीजें समझी एंड देन मेरे को आ गया ऐसा ऑब्जेक्शन, तो मेरे को लगा कि भाई कॉन्फिडेंटली टैकल करेंगे तो हो जाएगा, कुछ वैसा है नहीं, ठीक है। बट वहां पर वो इंसान सुपरवाइजर लेवल करके निकल चुका है एंड वो इंसान एक ही चीज की रट लगाए बैठा है कि मेरे से 1+3 वाला जो ये है वो हो नहीं सकता, मैं हर महीने 15-16 हजार के प्रोडक्ट्स खरीद नहीं सकता। पैसिव इनकम बोल करके आप लोग करवा तो देते हो, ट्रिप्स वगैरह बोल के आप लोग करवा तो देते हो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत मेहनत लगती है और इतनी मेहनत ही लगानी होती है तो इंसान मजदूरी कर लेता है इससे बेटर, या फिर उसने लिटरल ये लाइन बोली थी, इंसान मजदूरी कर लेता या तो फिर इंसान अपना खुद का बिजनेस ही खोल लेता। तो बोल देते ना कि ठीक है भाई तू मजदूरी कर ले, तेरे बस की तो ऐसे भी नहीं है। सुपरवाइजर तो मैं भी हूँ, अगर मुझे उस चीज से प्रॉब्लम होती तो मैं छोड़ देता। हाँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता मुझे। अरे अच्छा नहीं लगता, वो जो बोल रहा है वो सुनने में अच्छा लगता है। नहीं, वो भी नहीं लगता। तो बस बात खत्म है। सबसे पहली चीज तो खुद लर्निंग ले लो। हम्म। कंपनी का नाम क्या है यार? कंपनी का नाम कृष्णा सर ने हजार forever बार living मीटिंग के अंदर products। बताया है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, नॉट अ प्रोस्पेक्ट्स है। बस रिक्रूटमेंट नहीं है, रिटेलिंग भी तो जरूरी है ना। कंपनी आपको कहाँ बोल रही है 15-16 हजार रुपये खुद की जेब से ही खर्च कर लो? बिल्कुल नहीं। भाई एक बात बताओ, अगर आज के टाइम पे मैनेजर बनकर बंदा एक्टिव नहीं है तो कंपनी आपको पैसा क्यों दे? मेहनत आपकी टीम करे और मतलब बिना सेवा करे मेवा खाओ। एटलीस्ट आपको जहाँ पे अभी स्टार्टिंग में
90-80% जो मेहनत लगनी थी वो उस लेवल पे जाकर 10-20% की मेहनत बचेगी। लेकिन उतनी तो आपको करके दे देनी ही पड़ेगी, तभी तो जाके होगा, अदरवाइज कैसे होगा? नॉट एट ऑल ऑब्वियसली, राइट? सो खुद अच्छे तरीके से लर्निंग कर लो एंड देन आफ्टर कर सकते हो सारी चीजें। ठीक है। सो इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी मैंने करके रखी है, यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा, चाहो तो दोबारा देख सकते हो। फॉलोअप स्ट्रांग कर लो, क्योंकि फॉलोअप के बाद देखो, एक मैं बात बताता हूँ, जब मैं फॉलोअप कर रहा था, मेरे फॉलोअप से एक चीज अगर मैं प्लस पॉइंट वाली बता दूं, तो मैंने कहीं पे भी यास्मीन को ये नहीं सिखा रहा था सीसी ये होती है, काम ये होता है वगैरह वगैरह, कहीं पे भी नहीं सिखाया मैंने। सामने वाले पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ड करने के लिए आज रात का और कल सुबह का 2 कॉल ही है बस आपके पास। अगर रात का कॉल बढ़िया तरीके से रिलेशन बिल्ड वाला हुआ, मतलब एक फेथफुल कॉल अगर हुआ रात वाला, जिसकी वजह से सामने वाले को भरोसा है आपके ऊपर, तो वो आपके साथ रुक कर काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, बात खत्म। तो बात सिंपल है भाई, आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले पर्सन को खुद से कनेक्ट करवाना है, रिलेशन बिल्डिंग पे फोकस सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। किस पे? रिलेशन बिल्डिंग पे। देन आफ्टर जाकर आप कुछ चीजें कर पाओगे। ठीक है, आपके पास कुछ जो ज्ञान का भंडार है वो आप अभी दे दो, कोई फायदा नहीं है। समझे? सो आई होप कि आपको कुछ नई वैल्यूज, नई चीजें वगैरह मिली आज वाले ट्रेनिंग से, एंड डेफिनेटली आप उसको यूज करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे उन चीजों का। सो इसी बात पे हम मीटिंग को कर देते हैं एंड, आपके जितने कुछ पर्सन्स है सभी का फॉलोअप ले लो बढ़िया करके, एंड अपनी अथॉरिटी बिल्ड करके रखो, बाकी डाउट सेशन जो होगा 4 बजे हो जाएगा। ठीक है। ओके, रेडी फिर? चलो कर लो बढ़िया करके। स्टोरीज वगैरह अगर बनाई नहीं है तो स्टोरीज वगैरह भी बना लो, एंड मैं भी एक बार स्टोरी वगैरह बना लूँ, एक सेकेंड, क्योंकि स्टोरीज शो ऑफ, इट शो अप, जस्ट अ सेकेंड। चलो बढ़िया है। तो कर लो सारी चीज़ें बढ़िया करके, एंड देन ग्रुप के अंदर रिव्यूज वगैरह आने चाहिए, जो भी कुछ आपने चीज़ें कंप्लीट हुई है, एंड सभी के चाहिए मुझे। ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।